बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा नाज़रीन। आज बात करेंगे सेहत के ऊपर, और सेहत के लिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम उनको बुलाएं जो हिकमत का भी इल्म रखते हों, क्योंकि आपको पता है कि हम अभी सेल्फ़ मेडिकेशंस की तरफ जो जा चुके हैं, और मुझे लगता है कि इस मेडिकेशंस की वजह से, सेल्फ़ मेडिकेशंस की वजह से हमारा बड़ा नुकसान होने लग गया है। और तो और हम कहीं पे भी सोशल मीडिया के दौर की वजह से अगर कोई चीज़ देख लें, कोई स्क्रॉल कर लें, कोई ऐसी वीडियो देख लें, तो हम बस उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि अच्छा ये इस्तेमाल करा, तो चलो हम भी इस्तेमाल करें, और फ़ौरन अपना जो है ना वज़न कम कर लें, या फिर हम कोलेस्ट्रॉल कम कर लें, या फिर हम अपना रंग साफ़ कर लें, या कोई भी ऐसी चीज़ें। तो हम उनको देख के ना अपने आप की ज़िंदगी में ला के उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये नहीं करना। हर इंसान का जो जिस्म है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है हर ग़िज़ा को, हर चीज़ को। आप कुछ भी खाते हैं ना, तो वो आपके पेट में जाके, आपके जिस्म के अंदर जाके किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये आपको नहीं पता। आपका जिस्म किस तरीके की चीज़ की रिक्वायरमेंट रखता है, क्या चाहिए उसको, किस वक़्त क्या मसला चल रहा है, या किस वजह से मसला चल रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में इल्म रखते हैं हमारे लोग, माहिरीन, जिनको पता होता है। तो सेल्फ मेडिकेशन से दूर रहें, और वो चीज़ें आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए कारआमद हो। वैसे आज हम जिगर की गर्मी के ऊपर बात करेंगे, और इसके लिए हमने जिनको मधु किया है, क्योंकि अभी देखें ना गर्मी ऐसी शदीद शुरू होने वाली है। बस ये 1 महीना ये गुजरेगा, उसके बाद आप देखिएगा गर्मी चीख के बोलेगी। तो जिगर की गर्मी के जो मसले हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हमने आज जिनको मधु किया है वो हकीम फ़रहान साहब हैं, ठीक है। और हमें अच्छी तरीके से बताएंगे कि हमने अपने जिगर का किस तरीके से एक ख़्याल रखना है, और उसकी ट्रीटमेंट करनी है अगर कोई ख़राबी है तो। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। सर, आज जिगर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जिगर की गर्मी पैदा क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारे मसले क्यों आ जाते हैं जिगर में? असल में मसला ये होता है कि हम लोग खाने पीने में एहतियात नहीं बरतते। अगर आप जैसे मौसम आपने बताया कि चेंज हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी ग़िज़ाओं को चेंज कर लें, लेकिन हम वही मुरगन अग़ज़िया खाई जा रहे हैं और बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रहे कि आगे जाके हमें गर्मी हो जाएगी। और गर्मी बेसिकली जिगर पैदा करता है। जिगर जब बाइल पैदा करता है तो तभी पैदा करता है जब हम कोई, जैसे मटन है, बीफ है, कितनी अच्छी ग़िज़ा है, लेकिन हम कसरत से ज़्यादा खाएँगे तो वो उतनी ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करेगा, उससे बाइल पैदा होगा, सफ़रा। अब जब सफ़रा आंतों में रुकेगा तो उससे नुकसान क्या होगा कि आपके जो यूरिन है वो पीला आना शुरू हो जाएगा, जलन के साथ आना शुरू हो जाएगा, उसके साथ साथ आंखें भी पीली होना शुरू हो जाएंगी। अगर वो ना भी हों तो दिल की धड़कन तेज़, घबराहट और बेचैनी रहना शुरू हो जाएगी। और ऐसे अफराद जिनके अंदर जिगर के अंदर हरारत बढ़ जाती है, उनके अंदर फिर मसला ये होता है कि जिस्म जो है सुस्ती काहली में रहना शुरू हो जाता है। हर टाइम ऐसे लगता है जैसे बुखार वाली कैफियत है, हर टाइम सुस्ती काहली, और दिल की धड़कन तो किसी भी टाइम पे तेज़ हो जाती है। यानी कि इसकी बुनियादी वजह हमारी अग़ज़िया हैं। जब हम ग़िज़ा अपनी मौसम के लिहाज से चेंज करेंगे, पाकिस्तान में 4 मौसम पाए जाते हैं। तो मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि इंसान के मिजाज भी 4 हैं, उसके अंदर गर्मी है, खुश्की है, सर्दी है, तरी है। तो 4 चीज़ें हमारे अंदर, अखलात भी 4 हैं, खून है, बलगम है, सफ़रा है और सौदा है। और ये अब टिप तो इसमें है ही इन 4 चीज़ों के बिल्कुल, साथ अब बना। 4 चीज़ों में से हमने सिर्फ लेवल करना होता है कि जो जितनी इंसान को मिकदार चाहिए वो हो। अब जब गर्म चीज़ें ज़्यादा खाएँगे तो उससे खिलते सफ़रा, जिसको हम बाइल भी कहते हैं, वो बढ़ जाती है। तो उसके फिर नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। यूरिक एसिड भी उसकी वजह से ही होता है, और इसी की वजह से ये जो पीलिया हम जिसे कहते हैं, हेपेटाइटिस ए भी उसे कहते हैं, यरकान भी कहते हैं, एसजीओटी का बढ़ जाना, ठीक है, ये भी इसी में बिलीरुबिन का बढ़ जाना। और ये सारी ऐसी की चीज़ें हैं जो हम जब गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा कसरत से, तो फिर ये मामला होता है। और बच्चों में ख़ास करके शिकायत होती है, जी हमारे बच्चे जब कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो खाते कुछ नहीं हैं। वो खाएं क्या जब रात को उन्होंने फ़ास्ट फूड या जंक्स फूड इस्तेमाल कर लिया है, या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं जिनके अंदर हरारत ज़्यादा है, तो फिर जिगर के अंदर जब गर्मी ज़्यादा पैदा हो जाती है तो फिर उसकी वजह से भूख इंसान की बहुत कम हो जाती है, और जिस्म जो है वो लागर होना शुरू हो जाता है, सुस्त होना शुरू हो जाता है। तो अच्छा, ये जो जिगर की गर्मी है, जैसे अगर कोई हुँ, गोश्त वगैरह खाता है, हुँ। बहुत ज़्यादा अगर गोश्त, मुर्ग मुसल्लम चीज़ें खाई जाएँ, तो भी तो आपको पता है गर्मी जिगर में इसी हो सकती है। बिल्कुल। तो आप क्या हाँ, रेकमेंड करते हैं कि जो आम इंसान है, वो लोग घर में कितने-कितने दिन के बाद गोश्त पकाया करें? ये आपका बड़ा क्योंकि ज़बरदस्त कुछ सवाल है। लोग तो रोज़ ही कहीं ये जाके कहीं खा लेंगे, किसी के घर दावत पे खा लेंगे, उसके बाद फिर आज कहेंगे चलो आलू गोश्त बना लो। तो फिर इसमें अगर आप देखें तो अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो पहले घरों में ना चूँकि सब्ज़ियाँ खुद उगाते थे, और एक दिन सब्ज़ी बन गई,
एक दिन चावल बन गए, फिर एक एक दिन दिन दाल मटन बन बन गया, गई। एक दिन दाल बन गई। आप पीछे देखिए हिस्ट्री में तो ऐसे ही होता आ रहा था। आज भी अपने किचन के बाहर एक शेड्यूल लगाएं, उससे एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको पता होगा, आप जहाँ मर्जी आपको पता होगा हमारे घर में क्या बना है। आज सब्ज़ी डे है या दाल डे है या मटन डे है, कोई भी आपको पता होगा घर में क्या बना है। उसमें जब आप तरतीब से खाते हैं ना, आप आपने आज कद्दू अगर बनाए हैं तो अगले दिन गोश्त बना लें, कोई नुकसान नहीं है। उससे अगले दिन आप राइस बना लें, उससे अगले दिन आप दाल बना लें। यानी कि आपने सर्दी चीज़ें भी खाई, गर्म भी खाई, खुश्क भी खाई, तर भी खाई, उससे आपके अंदर बीमारी लाहक नहीं होगी। लेकिन हमारा चूँकि अलमिया ये है कि अगर आप ये शहरों की बात करें तो हमारी ग़िज़ाओं में जो सबसे ज़्यादा ग़िज़ा खाई जाती है वो चिकन है, उसके बाद बिरयानी है, उसके बाद वो आलू गोभी है, आलू बैंगन है, या इस तरह की चीज़ें जो है ना ये ज़्यादा। अगर ये नहीं तो फिर फ़ास्ट फूड में बर्गर, शवारमा, या अमूमन देखा जाए शहरों में या सुबह का नाश्ता जो है बाहर से होता है या फिर रात का खाना बाहर से होता है। तो मैं समझता हूँ जो बाहर के खाने हैं ना वो सबसे ज़्यादा क्योंकि उनके अंदर मसाला जात बहुत ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह से ये जिगर का आज पेशेंट बहुत ज़्यादा है। कुछ घरों बाहर में भी मसाला जात बहुत डालती हैं औरतें, मियाँ को अच्छी हांडी खिलाने के चक्कर में कि भाई उनको मेरे हाथ का जायका बिल्कुल अलग लगे, डिफरेंट लगे और मेरी तारीफ़ हो, तो उस चक्कर में मसाला जात डाल देती हैं और उनकी खुद की भी तबीयत तज़ाबियत में रहती है और मियाँ की भी, है ये ना? देखिए, हाथ के मसाले कम रखने चाहिए। ये देखिए आप भी खाना बनाती होंगी, पहले देखें कभी ये कोई चीज़ पैकिंग में मसाले पैक नहीं होते थे, खुले वही ज़ीरा, मेरे घर में कोई हल्दी। डब्बे डब्बे पैक नहीं होते। हाँ हाँ, देखें मैं जिस ज़ीरे को भी तवे पे पहले भुरभुरा लेती हूँ, मैं साबुत धनिया को भी भुरभुरा लेती हूँ तवे पे, फिर ज़बरदस्त। उसको पीस के कूट के दरी में तो मैं रख लेती हूँ, मैं वही स्पाइसेस डालती हूँ। तो फिर आपका खाना भी मज़ेदार होगा, फिर वो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं पैदा करेगा क्योंकि आप नेचुरल मसाले इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो आज हम देखें तो कोई भी खाना बनाता है तो फ़ौरन वो डब्बे वाला मसाला लाएं, किसी भी कंपनी का ले आए, तो वो आपको पता भी नहीं होता किस तरीके से वो तैयार हुआ है, उसमें क्या क्या है, तो वो उससे बचा जाए। तो मेरा ख्याल है कि आप ना बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, सादा ग़िज़ा लें। और ये लाल मिर्चें वगैरह जो खाते हैं लोग, इनके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है इससे भी बड़ी गर्मी बहुत और ज़्यादा। सीने की जलन वगैरह पैदा अच्छा, होती है। आपने कभी चेक करना हो ना किससे गर्मी होती है? जो चीज़ खाने के बाद आपके अंदर तलखी पैदा करे, यानी कि घबराहट फील हो और पसीना आना शुरू हो जाए या गर्मी फील होना शुरू हो जाए, दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, वो सारी चीज़ें ही गर्म है। उसमें आप ख़ास करके जब आप कोई ऐसी स्पाइसी चीज़ खाती हैं तो आपको देखें फ़ौरी तौर पे ना तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सारी चीज़ें, और जिगर का इलाज तो कहते ये हैं कि आप सब्ज़ियाँ, फल और सलाद, ये लिवर का इलाज है, सादा सी चीज़ें हैं। आप जब जब भी आपके अंदर हरारत बढ़ जाए, जिगर के अंदर गर्मी बढ़ जाए, यूरिन जो है यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाए, या पेशाब आपको जल के आना शुरू हो जाए, या पेचिश लग जाए जिसको हम आंतों आंतों की इन्फेक्शन कहते हैं, आईबीएस का इशू कहते हैं, उसमें आप फौरी तौर पे दलिया जौ पे आ जाएँ, सब्जियों पे आ जाएँ, फलों पे आ जाएँ और सलाद पे आ जाएँ, बेहतरीन इलाज है। सर मुझे बताएं, अगर किसी को इस तरह की जिगर की गर्मी अब हो गई है तो उसको पता कैसे चलेगा? कोई टेस्ट वगैरह होते हैं जो करवाने होते जी हैं? बिल्कुल, इसके लिए LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये जब आप कराते हैं तो इसमें ना एंजाइम है SGOT और SGPT, ये बढ़े हुए होते हैं। अब इनको कम करने के लिए फिर अद्वियात हैं, बड़ी ज़बरदस्त दवाइयाँ हैं। बाज़ूकात मेरे पास पेशेंट है, ये इसकी जो वैल्यू है ना 5 से 5 से 42 तक होती है, इसके अंदर रेंज में रहने चाहिए। लेकिन बाज़ूकात ऐसा पेशेंट आता है वो 100 नहीं, 200 नहीं, 2000, 3000 तक। ऐसे भी मेरे पास पेशेंट आए हैं जो डॉक्टर बाज़ूकात कहते हैं कि फ़ौरी तौर पे इसे हॉस्पिटल दाखिल कर दें, तो इसकी जो जान जो है ख़तरे में है, हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे मेरे पास टेबल में दवाइयाँ पड़ी हैं, आप सिर्फ 10 से 15 दिन वो इस्तेमाल करके वो आप टेस्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपका वो टेस्ट नॉर्मल आएगा। उसमें बिलीरुबिन भी बढ़ जाता है। अब होता क्या है, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया। मगर सिम्टम्स कैसे होते हैं, वो पता कैसे चलेगा? वो कि अगर सिम्टम्स, किसी को पता करना हो कि जिगर की गर्मी हो गई तो वो सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहला काम, दिल की धड़कन तेज़ रहना शुरू हो जाएगी, घबराहट रहना शुरू हो जाएगी, फिर पेशाब जल के आएगा। अब पेशाब कई लोग हैं उनको वाइट कलर में आता है, कईयों को सुर्खी माइल, कईयों को ब्लैक, और कईयों को जो होता है ना यूरिन वो बिल्कुल पीला, बहुत ज़्यादा पीला आता है। जब बहुत ज़्यादा पीला आना शुरू हो जाए तो समझ लें आपकी जिगर के अंदर हरारत बढ़ चुकी है। फिर इसके बाद जो आपका निज़ाम स्टमक जो है वो ख़राब हो जाता है, स्टूल 2-3 दफ़ा पास होता है, ये बहुत बड़ी निशानी है। एक तो यूरिन जो है वो पीले कलर में आना शुरू हो जाएगा, जलन होना शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ स्टूल जो है वो 2-3 दफ़ा आना शुरू हो जाएगा, दिल की धड़कन बहुत तेज़ होगी, और इससे भी बड़ी निशानी भूख कम हो जाती है। सुबह के टाइम ख़ास करके नाश्ता करने को दिल नहीं करता, बाद में तो इंसान खा लेता कुछ ना कुछ, लेकिन नाश्ता करने को दिल नहीं करता। तो हर टाइम इंसान कहता है मुझे कोई आइसक्रीम या कोई ठंडी चीज़ आ जाए तो वो मैं खा लूँ तो उससे मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। हाय सर, आपकी बातें सुन के मुझे एक चीज़ की तो तसल्ली हो गई कि मेरा जिगर बड़ा सही है।
मुझे तो उठते के साथ ही इतनी भूख लगती है कि मेरा दिल करता है मैं तो पूरे जहान का खाना खा जाऊँ। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हमारे पास हकीम फरहान साहब मौजूद है। हम जिगर की गर्मी के ऊपर बात करें और ब्रेक से पहले जैसे कि इन्होंने बताया कि जो गर्म चीज़ें खाते हैं हम लोग, गर्म चीज़ों में जो मसाला जात है, स्पाइसेस हैं, ये गोश्त वगैरह मुगर्रम चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ें खाने से इसकी ज़्यादती से आपके जो है ना जिगर में गर्मी पैदा हो जाती है। तो हमने अपने किचन में अपना जो हाथ है ना वो हल्का रखना है। सबसे पहली बात ये औरतों के लिए मैसेज है। और देखिए खाना सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ मर्दों के लिए बनाती हैं, आप अपने लिए भी बनाती हैं। तो ये हाथ हल्का, आपने मोटा मोबाइल बंद कर दो, अल्लाह पूछेगा। चलो, तो ये हाथ सिर्फ आपने अपने लिए नहीं हल्का रखना है, अपने घर वालों के लिए भी हल्का रखना है। हल्के मसालों में सॉफ्ट लाइट खाने बनाएं। ज़्यादा खाने, अम्मी मेरी कहती थी स्टू वाले खाना ज़्यादा खाने चाहिए। इसकी क्या इफ़ादियत होती है? भुने भुने खाने ना खाओ, स्टू वाले, सूप वाले, शुरवों वाले खाने। ये ना इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। जितने भी खुश्क खाने होते हैं ना ड्राइनेस पैदा करते हैं। अच्छा, जब जो भुने खुश्की भुनी हांडिया, भुनी सब्जियाँ और जी 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 जब आप ड्राइनेस पैदा होगी तो खुश्की बढ़ेगी, जब खुश्की बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ेगी। अच्छा, अब ऐसा कर लें, ये तो खाने हो गए। जो बच्चे सुबह का नाश्ता नहीं करते या बच्चियाँ, उनको भी तो यही मसला होता है ना, जब नाश्ता नहीं करते तो पूरा दिन उन्होंने भूखा रहना है। दोपहर को उन्होंने फिर चिप्स या कोई चीज़ ऐसी बोतल वगैरह पी लेनी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेनी है, तो उनके जिगर में तो गर्मी पैदा होनी है। अगर इंसान ज़्यादा देर तक भूखा रहेगा तो उससे भी गर्मी ही पैदा होगी। तो अच्छा, यानी कि आपने, इसीलिए तो बड़े कहते होते थे कि सुबह के टाइम ना दूध या दही या लस्सी या वो गूंद कतीरा, तुखम बलंगू, गर्मियों में कि ऐसी चीज़ ज़रूर बताते थे कि सुबह के टाइम उठते ही ये पिएं। हाँ, उसकी ये सबसे बड़ी रीज़न होती थी कि अगर आपका स्टमक जो है खाली रहेगा दोपहर तक तो कितनी गर्मी पैदा होगी। और जब गर्मी पैदा होगी तो अक्सर देखें, जब इंसान ने सुबह से कुछ ना खाया हो तो जब वो 5-6 घंटे बाद यूरिन करता है तो उसे जल के आता है या बहुत ज़्यादा पीला आता है। उसमें ये बड़ी वजह है कि भूखे रहने से भी गर्मी ही पैदा होती है। अच्छा, मैं ना फ़राल को, क्योंकि मैं पीती हूँ शक्कर वाली लस्सी, मैं फ़राल को भी ना शुरू हो गई शक्कर वाली लस्सी, उसको मैंने पिलाना शुरू कर दी, उसको टेस्ट अच्छा लग गया। अब छोटे बच्चों को पड़ जाए तो आदी हो जाते हैं। अब वो लस्सी पी के ना स्कूल चली जाती थी, मैं लस्सी पी के आती थी, घर आके सो जाती थी छोड़ के। वो जनाब ये वो रोज़ मुझे स्कूल से फ़ोन आना शुरू हो गया कि आपकी बच्ची क्लास में सो जाती है। मैंने कहा वो तो टाइम पे सोती है, फिर जाके स्कूल पे क्यों सो रही है? मैंने एक दिन बिठा के पूछा, मैंने कहा फ़राल, स्कूल से टीचर शिकायत कर रही है कि तुम क्लास में जाके सो जाती हो, तो रात तुम टाइम पे सोती हो, 8-9 बजे तुम बिस्तर पे होती हो, तो वहाँ जाके सोने जाती हो? कहती है मामा पता नहीं नींद बहुत आती है। फिर मुझे समझ ही कोई ना है, समझ ही कोई ना है। फिर मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा कि जो लस्सी है ना उसमें बड़ा बॉडी को सुकून देती है, यस, आराम देती है, तो उसमें नींद बड़ी है, बिल्कुल एक नशा तारी हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छा ये लस्सी की वजह से जाके सो जाती है। ये तो जो आप ये जो आप कह रहे हैं लस्सी, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कहते हैं हमें नींद नहीं आती, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, बस दिमाग चली जाता है। तो हम पता क्या कहते हैं, आप सुबह ना लस्सी पिएं और उसमें शक्कर मिलाएं। ये जो आपने बात की, अरे आज मजे लोगों को की। कहें ना, लोग कहते हैं ना शक्कर, यकीन करें शक्कर के मजे इतने फायदे हैं। की। आप लस्सी में शक्कर मिला के पिएं और ऐसे सोएंगे, जो कहता है ना मुझे नींद नहीं आती, हाँ, तो ये करके देखें, एक हफ्ते में अल्लाह के हुक्म से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल और नींद। और जब इंसान की नींद पूरी होती है ना, इंसान फ्रेश उठता है, हाँ। उसका दिमाग वर्किंग अच्छी करता है। तो ये आपको तो देखें पता था, ये बहुत बड़ा इलाज है। अगर आप देखा जाए ना तो जिन ऐसे आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं मगर जिनको फिर नींद नहीं आती। इसकी टाइमिंग जो है फिर हम सुबह ना पिए, मतलब ये बिल्कुल। बच्चों को जो पिलानी है ना, आप बच्चों को जब पिलानी है तो उनको ज़ाहिर बात उन्होंने पढ़ना होता है। फिर किस टाइम पे? आप उन्हें सुबह दें, लेकिन बिल्कुल थोड़ी मिकदार में दें, अच्छा। कुछ नहीं कहेंगे। ज़्यादा मिकदार में पियेंगे तो फिर मसला है। ऐसे बच्चे जिनको नींद ज़्यादा आती है, फिर उन्हें आप मुरब्बा आमला दे दें सुबह साथ। अच्छा। मुरब्बा आमला 1-2 पीस 3 पीस खा लें ब्रेड तो में अच्छा लगा है। के दे दिया मुरब्बा जैसे आमला। जैसे मर्जी मैंने दे दें। आपसे ब्रेक में बोला ना, आते के साथ ही मेरे लिए आमला ले आएगा, फीका वाला। हाँ जी, देखा। बिल्कुल इसके बड़े फ़ायदे, बच्चों के दिमाग को तेज़ करता है ना। जी, तो इसके ये जो है ना लस्सी बेसिकली, और ये जो आपने शक्कर ये की बात जिगर की गर्मी को भी कम करता मैं है। कहता हूँ इसके साथ जो आपने बात की है ना उसकी शक्कर की, हाँ, आज तो लोग पीते नहीं है। सिर्फ शक्कर आप लें, पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करके ना, तो वो खाली शक्कर पी जाए ना, शक्कर पानी, यकीन करें जिगर के लिए कमाल का ये ज़बरदस्त नुस्खा है। अच्छा एक और चीज़ में मैं पूछना चाहूँगी, अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी कहती थी कि दही को जो है ना, सादा सिर्फ दही लेके तो उसको उसमें पानी डाल के तो बस चम्मच से गोलो और पी जाओ। अब ये मुझे आज तक इसकी टेक्निक समझ नहीं आई कि ये दही को अम्मी कहती थी उसके अंदर कुछ मिलाओ ना, ये कुछ भी ना डालो। सही कहती हैं आपकी वालदा। असल में लस्सी वही थी
आज तो वो दूध भी डाल के, तो अब देखें ना, पूरी रात हमने दही जमाया, जमाने के बाद सुबह दूध उसमें ताज़ा डाल के लस्सी बनाई, फिर उसका फ़ायदा क्या दही बनाने का। असल में जो अभी भी जाए वो बावजदाद हमारे, वो लस्सी ऐसे ही बनाते थे। सुबह के टाइम जो लस्सी है ना, उसमें ही उन्होंने पानी मिलाना, तो पतली लस्सी बना कर उन्होंने पी लेनी है। चम्मच से गिलास में घोल और पी जाओ। और ज़्यादा अगर मीठा किसी ने करना है तो शक्कर डाल लेनी है या थोड़ी सी चीनी डाल लेनी है, तो वो उसका एक टेस्ट ही है, बहुत ज़बरदस्त है। वो 3 गिलास भी पी लें आपको फील नहीं होगा। और ये जो दूध वाली लस्सी है, आप 1 गिलास पी लें आपको भारीपन फील होगा, ये हजम नहीं होगी जल्दी। तो वो वाली जो लस्सी है ना, वो भी जिगर की गर्मी के लिए कमाल का नुस्खा है। नाज़रीन सुन लीजिए, घर का नुस्खा है, आसान है, टेस्टफुल है, और अभी पूरी गर्मियाँ इस्तेमाल करें। मैं कहती हूँ, यहाँ पे हकीम फरहान साहब भी कह रहे, देख लें कि लस्सी जो है आपकी जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है। घर में ताज़ा दही बनाना सीखें, ऐसे बनता है, आसान तरीका है। किसी दिन लाइव यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी कि दही कैसे बनता है। मैं तो इतना जो झाग वाला मीठा दही बनाती हूँ, वो भी चंद ऐसे सेकंडों में बन जाता है। दूध को गर्म करके आराम से आप अपने घर में अच्छा झाग निकाल के तो उसका जो है ना दही जमा लें, और ये दही और इसकी लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और मुझे अब और ऐसे नुस्खे बता दें जो ख़ास तौर पे जो हिकमत में है, आपके पास हैं, जो इलाज है, तो ये जो आजकल जिगर की गर्मी के लिए बड़ा कमाल का नुस्खा है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। आप पहले रिपोर्ट करवाएं, रिपोर्ट करवाने के बाद आप ये इस्तेमाल करें सिर्फ 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद रिपोर्ट करवाएं। अल्लाह के हुक्म से SGOT SGPT अगर 3000 से ऊपर भी है ना, तो नॉर्मल अरेंज भी आ जाएंगे। उसमें आपने करना क्या है, ये देखें जी, 3 चीज़ें सस्ती सी, और इतना सस्ता नुस्खा है कि ये सारा नुस्खा 100 रुपये में तैयार हो सकता है, ठीक है। और ये 1 हफ्ते से ज़्यादा दवाई बन जाएगी, बल्कि 10 दिन की, ठीक है। और इसका इलाज बड़ा महंगा हालांकि, लेकिन इसमें हिकमत में बड़ा सस्ता है। यह है नुशादर ठीकरी, ये आप ले लें 100 ग्राम। और ये है कलमी शूरा, ये अच्छा वाला, ये भी ले लें 100 ग्राम। और उसके बाद ये है रेवंद खताई, ये भी ले लें 100 ग्राम। ये तीनों चीज़ें पाउडर करके छोटा वाला चम्मच, ½ टीस्पून सुबह शाम आप खाना शुरू कर दें। पहला दूसरा दिन आप इतना ज़बरदस्त फ़र्क महसूस करेंगे, जो आपका यूरिटरी ट्रैक है उसके अंदर इन्फेक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अगर उसके साथ आप ये वाला नुस्खा एक बड़ा ज़बरदस्त है, ये फ़ौरी तौर पे जलन के लिए ज़बरदस्त नुस्खा है, दिल की घबराहट के लिए, दिल की धड़कन तेज़ हो उसके लिए। उसमें गुले सुर्ख ईरानी, ये जो पहले फसलों में ना ये वाले फूल लगते होते थे वाइट कलर के, जिसकी गुलकंद बनती है, गुले सुर्ख ईरानी लेने हैं आपने, ये भी 100 ग्राम। उसके बाद जौ खार, ये भी 100 ग्राम। उसके बाद ये कलमी शूरा, ये भी 100 ग्राम। ये तुख्मे कासनी है, ये भी 100 ग्राम। ये भी नुस्खा एक बना के रख लें, ½ टीस्पून सुबह शाम खाने से पहले, और ये दूसरा नुस्खा खाने के बाद। आप ठीक 10 दिन बाद रिपोर्ट करवा लें। और इसके साथ एक सादा सी चीज़, ग्लूकोज मिल जाता है, ग्लैक्सोज डीस, ये आम दुकान से मिल जाता है, वो जिसको मीठी चीनी भी कहते हैं। वो 1 गिलास पानी में घोल के उसके साथ ये दवाई खा लें, या वो वैसे ही पी लें। शुगर के पेशेंट ऐसे पी सकते हैं ग्लूकोज, लेकिन शुगर पेशेंट ये दवाई इस्तेमाल कर लें, ठीक है, उनके लिए काफ़ी है। फिर ये शुगर पेशेंट साथ अरक इस्तेमाल करें। अरके कासनी इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है, ये जो कम्बिनेशन है ना, साथ ये शरबत बजूरी आप देख रही हैं, इसके क्या फ़ायदे? ये शरबत बजूरी, यकीन करें आजकल ये जितना भी यूरिटरी ट्रैक में इशू आ रहा है, पेशाब की जलन आएगी, जिगर के अंदर हरारत पैदा हुई है, भूख नहीं लग रही, SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, ख़ासकर ऐसे अफराद हमारे जो बाहर का शौक़ रखते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो बाहर जाना चाहते होते हैं कि हम बाहर जाना, लेकिन जब वो टेस्ट करवाते हैं, डालें इसमें बना के दिखाते हैं, कोई इस तरह की बोतल अब अपने घर में जो हर एक कोई रखता ही है। ये ऐसे डाल दे, कितने कोई चम्मच डालें आपने? बस ये तकरीबन 4 चम्मच डाल दिए हमने, 4 चम्मच डालें। और ये अरके कासनी इसी के साथ मिक्स कर सकते हैं पूरा? बिल्कुल इसी तरह ही। देखिए, तिब में कोई नुकसान नहीं है। मैं आपके सामने ये पी के भी, और आपको हमेशा इसलिए दिखाती हूँ कि ताकि आपको पता चल सके कि जब मैं पी रही हूँ तो आप लोग भी पी सकते हैं, क्योंकि तिब के इलाज में कोई नुकसान नहीं है, इनफैक्ट आपको फ़ायदा ही देगी। तो मुझे ऐसा कोई मसला नहीं, बट मैं आपके सामने पी रही हूँ, मुझे ये कहीं और जाके फ़ायदा ही देगी। ये इसमें भी बहुत अच्छी है। ब्रेक लीजिएगा, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। जिगर की गर्मी का इलाज पूछ रहे हैं आज। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। जिगर की गर्मी का इलाज पूछें, और भी कोई ऐसे नुस्खे जो आपको लगता है कारआमद है। ये जो आपने बताया अरके कासनी वाला और अरके बजूरी वाला, ये पानी में मिक्स करके ये सुबह और शाम दोनों टाइम पीना है? खाने से पहले। खाने से पहले ये वाला शरबत जो अर्क, अच्छा, ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। और ये कितने दिन पीना है? ये 10 से 15 दिन पिए। ये मैं आपको बात बता रहा था, हमारे ऐसे भाई जो बाहर के मुल्क जाते हैं ना, जो वीज़े वगैरह के लिए, वीज़े के लिए, तो उनके लिए ना एक टेस्ट होता है LFT, वो करवाते हैं पहले।
जब वो करवाती हैं तो उसमें उनका SGOT SGPT बड़ा होता है, तो सिर्फ इसी वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते। फिर तो ऐसे अफराद के लिए जो मैंने नुस्खा बताया ना अभी, ये इतना कमाल का है। 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद जाकर रिपोर्ट करवाएं, इंशाल्लाह उनकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आएगी। तो इसके लिए वाह, उन्होंने सिर्फ 15 दिन सब्जियाँ, फल और सलाद ये इस्तेमाल करना है, और साथ यही जो मैंने नुस्खा बताया है ये इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह उनका रिजल्ट जो है बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा। भाई यहाँ पे फरहान साहब ने जो आपको रिज़ल्ट बताया है, जो नुस्खा बताया है, इसको फॉलो कीजिएगा। ख़ास तौर पे इतने पैसे लगाते हैं मेरे वो भाई हजरात जो मज़दूर तबका से हैं और ऐसे मेहनत कश लोग हैं, और छोटे छोटे पैसे जमा करके फिर अपने मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिशमंद होते हैं कि वहाँ जाके कोई नौकरी करें, उनके ख़ानदान पीछे सेटल हो जाएंगे यहाँ पे। तो वो जो मेहनत करने के लिए वीज़ा लगवाते हैं, सारी एफ़र्ट करते हैं, उनका जब टेस्ट होता है तो जिगर के गर्मी के टेस्ट की वजह से जो है ना वो रिजेक्ट हो जाते हैं, जिगर की ख़राबी की वजह से। तो आप अगर अपना पहले से इलाज करवा के टेस्ट करवाएंगे तो फिर कोई मसला नहीं होगा, या फिर जिगर का ख़ास ख्याल रखें ताकि आपका जिगर इस सिचुएशन में नहीं आए। तो ये काफ़ी अच्छा नुस्खा बताया, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मुझे और ये बताइएगा कि ये जो तुखम बालंगा होता है, ठीक है, और ये गोंद का तीरा, ये सब क्या है, इसके क्या फ़ायदे होते ये हैं देखिए जिगर के ये लिए? जब गर्मी आती है ना, अगर आप हिस्ट्री लें तो हमारे माँ बाप या जो हमारे बाव अजदाद थे, तो ये ऐसी चीज़ें ना जैसे ही गर्मी आती थी तो घरों में ला के रख लेते थे। अब जितनी मर्ज़ी आपको गर्मी फ़ील हो रही हो, आपको पसीने आ रहे हों, उससे आप नकाहत और कमज़ोरी फ़ील कर रहे हो, अक्सर गर्मियों में जब बंदा पूरा दिन बाहर काम करके घर जाता है ना, तो उस टाइम उसकी हालत ये होती है कि जाते ही गिर पड़े। तो उसमें एनर्जी को अप करने की या फौरी तौर पे उनका एक्टिव करने के लिए तुखम बालंगू, या फिर आप सुबह आपने आपको पता है कि हमने काम पे जाना है तो गर्मी होती है बाहर, हाँ। तो आप सुबह के टाइम निहार 1 गिलास वो पानी लें, उसमें शरबत बजूरी इस्तेमाल करें या शरबत संदल इस्तेमाल करें, उसमें शरबत बना के 1 चम्मच इसका डाल के रख दें। 15 मिनट बाद आप वो इस्तेमाल करें, यकीन करें फ़ौरी तौर पे एनर्जी आएगी। और जो लोग कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, वो इसे दूध में 1 गिलास दूध लें, उसे हल्का सा ठंडा कर लें, 1 चम्मच उसके अंदर भिगो के रख दें, और उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद पीना शुरू कर दें। फ़ौरी तौर पर रिलीफ देगा। जैसे ये सबील वगैरह में बनाते हैं शरबत बिल्कुल दूध बिल्कुल वाला, ये बिल्कुल बिल्कुल वैसे बना के बिल्कुल। हमने। और ये यकीन करें इतना अच्छा है, ये एनर्जी को इतनी जल्दी आप ऐसे आए हैं, फ़ौरन नढाल हैं, गिर पड़े हैं, आपको ये पिलाते जाएंगे, आप फ़ौरन उठ के बैठ जाएंगे। यानी कि अल्लाह ताला ने इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा की है। लोग इसको वो स्मार्ट होने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस वक़्त ये नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये मुफर्रे कल्ब है और प्यास को ख़त्म करता है। तो गर्मी में हमें चाहिए क्या होता है कि एक दिल को ताकत देने वाली चीज़ हो, जिगर की गर्मी को कम करने वाली हो, तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव है और ये हर घर में होना चाहिए। इसी का इस साथ जो आपने बात की गूंद कतीरा, ये दोनों ऐसी चीज़ें, ये मज़ेदार भी इतनी होती हैं कि दिल करता है इंसान का सुबह सुबह उठ के ना ये पीने को। गूंद कतीरा भी आप इसका पाउडर कर लें, पाउडर करके रख लें, हाफ़ टी स्पून, आधी चम्मच आप ये 1 गिलास पानी में भिगो दें, 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, लेकिन इसे पाउडर कर लें। उसके बाद शरबत संदल शामिल करके या बजूरी शामिल करके आप इस्तेमाल करें तो बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट है नकाहत के लिए, कमज़ोरी के लिए। बल्कि ऐसा है कि अगर आप पूरा दिन, हस्बैंड काम से थका आया घर, लेकिन बीवी कोई बात मनवाना चाहती है, कोई उसने सूट वगैरह ख़रीदना है, कोई उसने अपनी बात करनी है, तो वो हस्बैंड तो थका हुआ है, तो वो तो गुस्से में आते ही अगर उसे कहेंगे तो उसे गुस्सा आएगा। तो आप पहले उसे आए, आके बैठें, उन्हें पानी ठंडा करके ये दोनों आधा आधा चम्मच मिला के दूध में पिलाएं। पिलाने के बाद फिर आप बात करेंगी तो इंशाल्लाह उससे क्या होगा, ऐसी ख़वातीन वो अपनी बात भी मनवा लेंगी और हस्बैंड भी जो फिट है और उसकी तबीयत भी बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगी, उसका दिल जो है शाश बेशाश हो जाएगा। वाह! आंतों के जो ज़ख्म हो जाते हैं उसका क्या इलाज है? आंतों में जो ज़ख्म हो जाते हैं, जो इन्फेक्शन, यही यूरिटरी ट्रैक में जब इन्फेक्शन होता है, जब गर्मी हद से बढ़ जाती है या खुश्की बढ़ जाती है, उसके लिए अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें पैदा की हैं, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कसरत से पाई जाती हैं। एक तो हल्दी है, इसे एंटी इन्फेक्शन भी कहा जाता है। पूरे वजूद में, पूरे वजूद में जहाँ मर्जी आपके इन्फेक्शन हो तो बेहतरीन चीज़ है। मगर कौन सी वाली हल्दी है ये बताएं हल्दी सर। लोग आपने किचन के डब्बे की हल्दियाँ खाली कर देंगे नहीं नहीं पी वो के, आप हल्दी पीले हो गली लें, जाएंगे। ये ताज़ी हल्दी लें, ताज़ी हल्दी लेके खुद ही पहले तो घरों में वो ताज़ी हल्दी लेके ख़रीद के, ये मार्केट में बड़ी सस्ती मिलती है, आप उसे काट के खुशक कर लें, खुशक करके आप उबाल के खुशक करके तो रख लें, बेहतरीन रिजल्ट है। आप देखिए, इमेजिन करें पहले जब भी चोट लगती थी सर तुम्हारे, इसको इसी तरह से पीसना है, ये तरीका बता दें। हाँ इसको ना आप जब मार्केट से लेते हैं ना ताज़ी हल्दी, उसको आप ना पहले काट लेते हैं, काट के उबाल के उसे खुशक कर लें। अगर वो नहीं भी उबालते तो आप वैसे खुशक कर लें। खुशक करने के बाद फिर उसे आप ना पाउडर फॉर्म में उसे बारीक पाउडर कर लें। अच्छा, तो वो फिर आपने खुशक इस्तेमाल, किस तरह करना है?
खुशक वो छाँव में रख दें, खुशक हो जाती है। कितने दिन में हो जाती वो है? तकरीबन हफ्ता लगेगा, वो खुशक हो जानी। खुशक होने के बाद आप वो पिसवा लें। पिसवाने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट है कि आपके पूरी बॉडी में जहाँ भी इन्फेक्शन है, आप इसका कैप्सूल भर के एक सुबह शाम खाना शुरू कर दें, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। प्लस अगर आप हिस्ट्री देखें, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसका एक चीज़ आप देखें, अगर आप हिस्ट्री देखें तो हमारे बाओ अजदाद क्या करते थे, जब भी चोट लगनी या एक्सीडेंट हो जाना, फ़ौरन कहना दूध में हल्दी डाल के दे दें। यानी कि अब देखें कितना बड़ा रिजल्ट है इसका। फिर पेन ये रिलीफ भी है। खांसी के लिए, गले खराब, आपका गला जितना मर्जी दर्द कर रहा हो, आप हल्दी लें, एक नंबर हो, शहद में मिला के चूसना शुरू कर दें, फौरी तौर पे गला खुल सर जाएगा। दाने चेहरे पे निकल आते हैं, उस जगह पे लगा दो तो वो हील होना शुरू हो ये जाता देखिए है। उपतन किससे तैयार होता है? उपतन भी तो इसी से बनता है ना। पहले वो अच्छा। उपतन बना के तो क्या करते थे, वो यही इस्तेमाल करते थे। वाह। अच्छा, इसमें एक हल्दी ले लें 100 ग्राम, 100 ग्राम ही सौंफ ले लें अच्छी वाली साफ़ सुथरी, ठीक है। उसके बाद 100 ग्राम ही मुलट्ठी ले लें। ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न पाउडर कर लें, हाफ़ टी स्पून सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन रिजल्ट है। मैदे में जलन है, तजाबियत है, उसके लिए कमाल का सर इसका मुझे तो रिजल्ट लगता है ये खांसी का भी नुस्खा है। ये अच्छा कैसी बात है, ये आप देखें ना, आप हिस्ट्री आपकी वालदा चूँकि वो थोड़े बहुत नुस्खे जो आपको बताती रहती थी ना, अब ये गले के लिए इतना कमाल का रिजल्ट है, और खांसी के लिए गला, खांसी और बुखार जो मुंह की इन्फेक्शन की बदबू वजह भी से जाएगी सर, और मुंह की बदबू क्योंकि भी। सौंफ तो जड़ से इलाज है मुंह की देखिए बदबू का। एक ही नुस्खे में कितनी सारी बीमारियां जो आपको खुद को भी पता चल गई वाह हैं सर। कि आप इस तरह आंतों की इन्फेक्शन नहीं है, गले की इन्फेक्शन है, वाह। आपके लंग्स की इन्फेक्शन है, आपके यूरिटरी ट्रैक की इन्फेक्शन है, टोटल बॉडी के लिए आप देख लें कितना जबरदस्त पेट के लिए भी अच्छी, गैस भी कम करेगी, सौंफ बेहतरीन है, है। हाजिम भी है। ये जो आपने बात की ना, अक्सर औकात जो ऐसे हमारे दोस्त साहब जो महफिल में नहीं बैठ सकते, वो अक्सर उनकी गैस खारिज होती है। उनका मसला क्या होता है, इन्फेक्शन होती है आंतों के अंदर। जब इन्फेक्शन हो, एक्चुअली तो इन्फेक्शन है, बस। और आपने ये सारा इन्फेक्शन का इलाज तो ये इसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये सारी चीज़ें जिसको हम डिस्कस करें, ये सारी इन्फेक्शन कहलाती हैं। ये इन्फेक्शन का इलाज है, तो ये आप ट्राई करके देखिएगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और अब हम जानेंगे यहाँ पर ये जो इमली और आलू बुखारा है, जिसका हम बड़े पुराना सुनते आ रहे हैं। लोग अगर अंदरून में चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है इसका मटका भी लेके जो है घूम रहे होते हैं, और वो कहते हैं इमली आलू बुखारे का पानी पहले 2 रुपए गिलास होता था, जी जी, अब 12 रुपए गिलास हुआ, फिर अब 22, फिर 23, अब 60 रुपए गिलास ऐसा ही। पर पर्सन आपको मिल रहा है बाजार में। जी जी, तो ये कारआमद है, ये अच्छा है इमली ये आलू जो बुखारे का इमली पानी? और आलू बुखारा आपने बोला है, ये इतना ज़बरदस्त है कि ये भी छोटे जब हम होते थे ना, हमारी माएँ ना जब कहना ना कि भूख नहीं लगती, तो उन्होंने क्या करना, सुबह रात को ये भिगो देना इमली और आलू बुखारा, सुबह निहार ये पिला देना, और यकीन करें भूख भी फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है। ये कैसी बात है, ये स्टमक के लिए भी अच्छा है, ये कब्ज़ के लिए भी अच्छा है। फिर ऐसे अफराद जिनके जिगर के अंदर हरारत बहुत ज़्यादा, सफराब बहुत ज़्यादा पैदा हो चुका है, वो उनकी हरारत की वजह से भूख नहीं लगती और कमज़ोरी नकाहत होती जा रही है क्योंकि कुछ खा ही नहीं रहे, तो उनको ये दोनों चीज़ें आप ना रात को पानी भिगो दें, सुबह पिलाना शुरू कर दें। यहाँ तक कि ऐसे अफराद जिनको पीलिया यानी कि पीला यरकान स्टार्ट हुआ है, तो आप स्टार्टिंग में ये शुरू कर दें तो फौरी तौर पे इसका रिज़ल्ट आएगा। आप पहले दिन ही देखेंगे, आप ख़ुद ट्राई करके देखें, आप पहले दिन ही पिएंगे ना तो फौरी तौर पे आप देखेंगे बड़ा जिस्म जो है ना हशाश बशाश हो गया, भूख भी लगना शुरू कर दी है और जिस्म के अंदर ताकत आ गई है। और कैसी चीज़ है, अगर नींद आ रही हो तो आप इसका इस्तेमाल करें तो नींद आपकी उड़ जाती है क्योंकि ये नशे को दूर करती है। और ऐसी हमारी माएँ बहनें जो प्रेगनेंसी के दरमियान अक्सर औक़ात वॉमिटिंग हर टाइम होती रहती है, उसके लिए ये आलू बुखारा इतना कमाल का इसका रिज़ल्ट है। और इसी तरह ये इमली जो है, इसका माजून मिल जाता है जवारिश इमली के नाम से, जवारिश तिमर हिंदी के नाम से, वो ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको ये मसला नहीं होगा। इसी तरह आलू बुखारा भी तो सर पेट के लिए बड़ा अच्छा है। मैं कहता हूँ कमाल का रिजल्ट है। पेट दर्द हो रहा है आपका, ये पियेंगे फौरी तौर पे ठीक हो जाएगा। इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा। अगर और सर इसको रूखा खाने के भी फायदे बता दें, अगर आलू बुखारा ऐसे रूखा भी खा लेते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं बताइएगा। किचन में औरतें ऐसे देखती हैं, फ्रिज खोलती हैं, आलू बुखारा अगर ऐसे खा लें तो उसके फ़ायदे भी ज़रा बताएं, तो काम की चीज़ है। कैसी बात है, आपको नींद आ रही हो, सुस्ती कहा लिया, लेकिन आपने पढ़ना है या कोई काम करना है, आपको नींद आ रही है, आप फौरी तौर पे आलू बुखारा निकालें, खाना शुरू कर दें। 1 पीस खाएंगी या 2 पीस खाएंगी, नींद खत्म हो गई। तो
ये इतना ज़बरदस्त है इसके लिए आपकी सुस्ती काहली को दूर करने के लिए। फिर आपका दिल ख़राब हो रहा है, वैसे उल्टी आने को, तो आपने खाना खाया कोई आपको पसंद नहीं आया तो, या खाने को दिल नहीं कर रहा, वॉमिटिंग वाली कैफियत है, उसमें आप आलू बुखारा खाएं, फौरी तौर पे आपकी वो तबीयत ठीक हो जाएगी, वो जो आपका दिल ख़राब हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। सर मैंने आलू बुखारा ना मैं खाती होती हूँ, मैंने फ्रिज में भी रखा हुआ है, छोटी सी बर्नी बनाई हुई, मैं और फराल बहुत शौक से खाते हैं। हमने हल्की सी काली मिर्च, हल्का सा काला नमक, हल्का सा चाट का मसाला, उन सारी चीज़ें लगा के तो हमने उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके उसमें आधा चम्मच शहद डाल दिया, मतलब खाने का आधा चम्मच शहद डाल दिया, और उसको अच्छी तरीके से गोल शोल जो भी घुमाते हैं गुड़ल्ली कर लिया, और उसके बाद वो अंदर से ऐसी बन गई जैसे टॉफ़ियाँ, वो इतने मज़े की लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे फ्रिज में हम तो खाना पीना खा के तो वो खा लेते हैं। आपने तो बड़ा अच्छा काम इसलिए किया कि चटपटी समझ आ रही है वैसे ना, आपको? वैसे ये गला ख़राब थोड़ा सा करता है जिनका गला ख़राब हो, लेकिन आपने जो शहद शामिल किया ना, उसकी वजह से अब ये गला भी नहीं ख़राब करेगा और फ़ायदा भी ज़्यादा और सर होगा। काली मिर्ची जो डालती हूँ, उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मैं कहता हूँ काली मिर्च जो है गैस के लिए इतनी अच्छी है कि अब खाना खा के सिर्फ काली मिर्च के 3 पीस और अजवाइन की 1 चुटकी खा लेना, आपको गैस कभी नहीं होगी। काली मिर्च के अंदर अफादियत इतनी ज़्यादा है। ये काली मिर्च की तरह ये एक ज़रिश्क है, ये अक्सर ना आपने केक के ऊपर देखते हैं लगी होते हैं, छोटे छोटे दाने बड़े मीठे से होते हैं, हल्की सी खटास भी होती है, मीठे होते हैं। ये जिगर का इतना बड़ा इलाज है। आपको हेपेटाइटिस हो गया, उसके लिए आप इसको रात को भिगो के इसको पीना शुरू कर दें। जिगर के अंदर गर्मी है, इसको रात को भिगो के इसको पीना शुरू कर दें। आपको जैसा मर्जी जिगर का प्रॉब्लम हो गया, इसको आप इस्तेमाल करेंगे, इतना शानदार रिजल्ट है। आप देखेंगे जो कहते हैं ना माएँ, हमारे बच्चे बड़े कमज़ोर हैं, बच्चों की सेहत नहीं बनती, आप उन्हें ये पिलाना शुरू कर दें रात को भिगो के, बेहतरीन किस्म का रिजल्ट है। इसी तरह ऐसे पेशेंट जिनका डॉक्टरों ने कह दिया इसका लीवर अब ठीक नहीं हो सकता, लीवर जो है इतना ज़्यादा इसके अंदर गर्मी पैदा हो चुकी है कि मुश्किल है ठीक होना, तो अक्सर हम देखते हैं फसलों में ना कासनी लगी होती है, कासनी। अब जो कासनी ना उसको लेके उसका ये जो अरक है ना कासनी का, उसका ताज़ा अरक निकालें, ताज़ा अरक निकाल के आप पीना शुरू करें। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जो 4 पाई से उठ नहीं सकते थे, इतनी तबीयत ख़राब, और डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकते, तबीब भी कहते थे ठीक नहीं हो सकते, लेकिन सिर्फ अरके कासनी पीने से जिगर की गर्मी कम हुई है, जो यरकान पीला यरकान था वो ठीक हुआ, वो बिल्कुल ठीक हो गई। और ये कैसी बात है, ये हेपेटाइटिस सी पे भी काम करता है, यानी कि जिगर के लिए ये सोना है। और ये आम इतनी सस्ती जड़ी बूटी है, अगर आप फसलों में लगी होती है ना, आप किसी से भी कहेंगे तो वो आपको पैसे भी नहीं लेगा, वो कहेगा ठीक है आप ले लो जितनी चाहिए आपको, उसका अरक बना के पिए, बेहतरीन किस्म का रिजल्ट है। सर कोई ऐसी चीज़, ऐसी सब्जी जो आपको लगता है जिगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या तुरई बहुत कारआमद होती है सब्जी? तुरई के बारे में मैंने सुना है कि जिगर के लिए बहुत बादशाह सब्जी है। एक घिया तोरी, टींडे और घिया कद्दू, ये एक ही नस्ल से हैं, ये बेहतरीन चीज़ है। अगर इनको आप सब्जियों को उबाल के इस्तेमाल करें बगैर मिर्च के, तो मैं कहता हूँ आप जिगर का इलाज करना चाहते हैं, इन्हें उबाल के इस्तेमाल करना शुरू कर दें। काली मिर्ची, हरी मिर्ची, बस थोड़ा सा लहसुन डाल के दम दे दें, हरा धनिया बस, और साथ आप दलिया जौ का इस्तेमाल शुरू कर दें। अरे वाह, दलिया जौ बड़ा बेहतरीन इलाज है। और ऐसे जिगर की गर्मी के लिए। जी अच्छा, कैसी बात है, ये जिगर की गर्मी के साथ साथ लिवर फैटी, आज फैटी लिवर की वजह से शुगर पेशेंट बढ़ रहा है, फैटी लिवर की वजह से दिल का अटैक का पेशेंट बढ़ रहा है, फैटी लिवर की वजह से किडनी फेलियर की तरफ मरीज आ रहे हैं, तो उसके लिए भी ये सब्जियां उबाल के खाना शुरू कर दें, और गाजर का जूस, चुकंदर का इस्तेमाल, खीरे का इस्तेमाल, सलाद का इस्तेमाल शुरू कर दें। साथ ये सादा सा सिंपल सा सस्ता सा नुस्खा है लिवर फैटी के लिए। लिवर फैटी के लिए अजवाइन ले लें 100 ग्राम, ये पुदीना ले लें 100 ग्राम, और उसमें सना मक्की अच्छी वाली साफ़ सुथरी, डंडियाँ बिल्कुल ना हो, ये भी 100 ग्राम, इसका पाउडर करके ½ टीस्पून साथ लेना, ये शुरू कर दें। और साथ जैसे आपने कहा है वो सब्ज़ी उबाल के इस्तेमाल शुरू कर दें। अल्लाह के हुक्म से आप 15 से 20 दिन बाद कोई फास्ट फूड, कोई यंग्स फूड, कोई तली चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। आप जाकर अपना टेस्ट करवा लें। सिर्फ साथ एक गुजारिश है, पानी ताज़ा पीना है, ठंडा नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, वॉक ज़रूर करनी है, तो अल्लाह के हुक्म से लिवर फैटी नहीं रहेगा। चीज़ लौकी का सूप वगैरह भी पी सकते हैं? हाँ जी, लौकी और कैबेज वगैरह, गाजर वगैरह डाल के उनको बॉईल करके, नींबू डाल के। बिल्कुल, अक्सर औकात लौकी का जूस बहुत जल्दी लोग बताते हैं, लेकिन इसके साथ जो भी पिए पहले अपना स्टमक चेक करे। अक्सर औकात स्टमक कमज़ोर होने की वजह से, इसकी ठंडक की वजह से उनका मैदा कमज़ोर हो जाता है, बाद में कोई भी चीज़ खाते हैं तो वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। ये देखना ज़रूरी है। तो इसलिए ऐसे अफराद कम से कम अपनी तबीयत चेक करवाने के बाद, अगर इससे भी ज़्यादा सस्ता जो पैसों को बगैर इलाज है जिगर का, आप सुबह पार्क में जाएं, जो शबनम होती है, अब देखते हैं ना शबनम पड़ी होती है ऊपर, आप रोज़ाना सुबह नंगे पाँव चलना शुरू कर दें।
जो है ना थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा मैक्सिमम टाइम रख लें। आप 15 से 20 दिन या 1 महीना सुबह पैदल वहाँ पे चलें। आपका जितना मर्जी जिगर का बड़ा इशू है, आपके लीवर में जिगर में गर्मी है, अल्लाह के हुक्म से SGOT SGPT बढ़ा हुआ है। साथ जो आपने सब्जियां बताई ना उबली, वो इस्तेमाल करें। साथ सिर्फ और सिर्फ बगैर पैसों के नुस्खा है, कोई पैसा नहीं लगना। घास के ऊपर आधा घंटा चलना है, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर, ज़रूरत ही नहीं है कोई दवाई खाने क्या की। बात है, थैंक यू सो मच। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, चलते चलते, इसी गाने को सुनते सुनते चलते जाएं और शबनम पे और अपने जिगर का इलाज कराएं, तो बिल्कुल मुफ्त, कुछ खाएं पिए नहीं कुछ भी, फिर आपका इलाज हो जाएगा। इतने अच्छे तिब में इलाज है ना, सिर्फ इनको आजमाने की आपके अंदर कमी है। सुनते हैं आप रोज़ हैं कि फिजा रोज़ कोई ना कोई नुस्खा, कोई ना कोई चीज़, कोई गेस्ट ऐसे बुला के बैठी होती है जिसमें आपको बता रही होती है कि करना क्या है, करते कुछ नहीं है। हिम्मत पकड़े, करें अपना अपना खुद का इलाज करें। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे AI के ऊपर। ये AI का दौर आ गया है। कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा मेंबर ये AI बन जाएगा जिसको हम यूज़ कर रहे होंगे, और हमारे बच्चे इतने अपग्रेड हो जाएंगे कि हम उनसे सीख रहे होंगे और उनसे समझ रहे होंगे, क्योंकि आगे वाली दुनिया की जो हालात और निज़ामात हैं वो हमें समझ नहीं आएंगी मगर हमारे बच्चों को समझ आएंगी। तो ये AI का दौर है नाज़रीन। तो AI के दौर के ऊपर आज हम बात करेंगे। कुछ नई चीज़ें हैं जो समझने के लिए मैंने ख़ुद भी और आपको भी यहाँ पर मदऊ किया कि जिन मेहमान से मैं आपको मिलवा रही हूँ वो हमें अच्छी तरीके से समझाएंगे। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है अहमद मंजूर साहब को हमने यहाँ पे दावत दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। कैसी तबीयत है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। ग्रेट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज आपने बताना है सबसे पहले कि व्हाट इज़ AI। बेसिकली ना AI कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जिससे ना लोग डरना शुरू हो जाएं। इट्स जस्ट अ प्रोडक्टिविटी टूल। इसको एज ए टूल लें जो कि आपकी आने वाली ज़िंदगी को आसान कर देगा असल में। ठीक है। यानी अगर आपके एक जो चीज़ है वो बहुत दूर से या जिसको कहें कि 24 घंटे में होती थी, उसको वो 1 घंटे में करना शुरू कर देगा। अच्छा। तो आपके 23 घंटे बचना शुरू हो जाएंगे। तो इट्स अ प्रोडक्टिविटी टूल जो आपकी लाइफ को आसान करता है। जैसे हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो AI इज़ जस्ट अ टूल। ये टर्मिनेटर 2 मूवी की तरह नहीं है कि रोबोट्स आ जाएंगे और आप पे टेक ओवर कर देंगे, राइट? मुझे टर्मिनेटर 2 सब 1 दोनों बहुत पसंद है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह आके ना वो टेक ओवर नहीं कर लेंगे आपके ऊपर तरह से। वाकई। एक और वो ऑटोमैन भी मूवी होती थी ना, जी हाँ, ये ऑटोमैन सारे भी होती वही थी। वाली जी, जी, चीजें जी, जी, है ना जी। वी आर इन दैट एरा। अब हम आ गए जी हाँ। उसमें। तो सोचिए ये पहले से सोच लिया गया था कि ज़माना आना है और ये सब चीज़ें होनी है और ये फिल्म्स पहले बन गई थी, जैसे बैक टू द फ्यूचर, स्टॉप ऑल दैट, ये सारी टेक्नोलॉजी वाली मूवीज़ थी ना। जी हाँ, जी अब हाँ। हम उस दौर में, अल्लाह का शुक्र है कि वो दौर हम देख भी रहे हैं अपनी आंखों से। और बेसिकली मैम वी आर द ओनली जनरेशन जो कहाँ से शुरू हुए थे, वो डायलों वाले फ़ोन से, और आज इधर आके खड़े हो गए हैं। अरे वाह, अरे वाह, ठीक है क्या ना? बात की है। तो ये हम ही सिर्फ वो जनरेशन है, बाकी ना हमसे पहले वाले थे ना बाद वाले। वाह। अच्छा सर, मुझे बताएं ये जो AI है इसका साइंस के साथ कुछ रिलेशन है, कोई है इसका कोई? बेसिकली देखिए ना, अगर आप इसको हेल्थ केयर में यूज़ करना शुरू कर दें। AI को अभी रिसेंटली चाइना ने एक ऑपरेशन किया 5G और रोबोटिक्स के थ्रू, जो कि 3000 किलोमीटर दूर से किया गया। अच्छा। ठीक है। इसी तरह सेंट हॉपकिंस इंस्टीट्यूट है, उसने इसी के ऊपर AR के अंदर दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, उसको यूज़ करते हुए ऑपरेशन किया। और वो आज तक कहते हैं कि जो उनकी बैकबोन का जो ऑपरेशन था, जो उसके अंदर स्क्रूज लगते हैं बैकबोन में, 100% एक्यूरेट हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। अच्छा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये कोई AI सर्जिकल रोबोट्स हैं जो कि तैयार किए गए हैं जो इस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं? बेसिकली होता ये है कि AI को आप कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब रोबोट्स को कर लें, लेकिन उसके पीछे भी फिर इंसान बैठा होगा, लेकिन वो किसी और जगह बैठ के तो उसको कर देता। समटाइम्स होता ही है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। ओके। अभी मैं उस पर अगर एक छोटी सी बात करूं कि जी, अगर आपको एक चैटबॉट दे दिया जाए जिसके अंदर आपके तमाम वाइटल साइंस जा रहे हों, तो आपको बता सकता है ना कि जी आपको अगले 10 साल में कौन सी बीमारी होने वाली है, आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसको। ओके। या आपके घर में जैसे कोई मेडिसिन आती है, हाँ। तो हर महीने आप लेने जाते हैं, कई दफ़ा कोई मिस हो जाती है, कोई ज़्यादा हो जाती है। हाँ। तो डॉक्टर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे तो वो वहाँ पे डायरेक्ट ऐड हो जाए और अच्छा। मेडिसिन खुद ब खुद आपके घर पे डिलीवर हो जाए अच्छा। एवरी मंथ। अच्छा। तो हाउ इज़ नॉट पॉसिबल कि जी मेडिसिन वाले के पास आपको जाना भी है, कभी मेडिसिन नहीं मिल रही, कभी कुछ नहीं हो रहा, तो मिडल मैन अगर ख़त्म कर दिया जाए हाँ। बीच में से, तो खुद ब खुद चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा। तो AI आपको उस तरफ लेके जा रही है, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है। अच्छा। वो हमारे सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स जो है ना, वो कई दफ़ा के बहुत भारी भारी बातें कर जाते हैं, तो बंदा जो है ना डर जाता है कि पता नहीं क्या होगा।
तो सर ये मेडिकल साइंस के लिए तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगी बिल्कुल ये। बिल्कुल, यानी आप सोच के देखिए ना, अगर मैं इसको थोड़ा कन्वर्ट करता हूँ वर्चुअलाइजेशन की तरफ, तो आपके मेडिसिन में जो होलोग्राम्स हैं, या जैसे कोई ऑपरेशन का आपको असली बंदा अगर रिक्वायर्ड होता है या असली बॉडी रिक्वायर्ड होती है, वो आपको फिर रिक्वायर्ड नहीं होगी। आप मगर हार्ट के सर अंदर जैसे आप बात कर रहे थे ना टर्मिनेटर 2 जी हाँ। वगैरह मूवीज वगैरह की, उन मूवीज में भी तो ये होता है कि वो रोबोट जो है वो हाथ से निकल गया है, हाँ। ठीक है। अब ये एआई वाले भी तो रोबोट्स बन रहे हैं ना। अब ये रोबोट क्या ये हाथ से नहीं निकल सकते? अगर हेल्थ के लिए कोई काम करें, किसी चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं, कोई सिस्टम चीज़ें सिनेरियो अच्छा, इसका। ये चीज़ ना, क्योंकि हमने मूवीज बहुत ज़्यादा देखी हुई हाँ, हैं, हमारे दिमाग में वही घुसा हुआ हमारे है दिमाग में कि वही रोबोट चलता हाथ से निकल सकता है, ठीक है, वो दुनिया को तबाह कर देगा। कम से कम 200 साल तक तो नहीं। मगर एक रिसेंटली इशू बना भी था ना कि जिसमें जो एआई है ना, उसने अपने डेवलपर से झूठ बोला था। उसने एआई को कहा था कि हम तुम्हें जो है ना रिमूव करने लगे, तुम्हें ख़राब प्रोजेक्ट हो। हाँ। तो ये एक सिस्टम हो गया था, उसने अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर दी थी, ठीक है। और उसने फिर झूठ भी बोला कि मैंने कोई कॉपी नहीं बनाई। ये तो आपने किस्सा सुना, बाय द वे, इसका मतलब इट्स चांस जो तो है ना, ये है। मजे की आपको बात बताता हूँ। ये एक मूवी का सीन है बाय द वे, जिसको बाद में न्यूज़ की तरह दे दिया गया था। अच्छा, ये सच नहीं है क्या? नहीं, अभी तक तो मेरी नज़र से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं गुजरी, लेकिन बात पता है क्या है, आप उसको इतना ट्रेन कर दें, अभी तो ट्रेनिंग होनी शुरू होगी ना, एक बच्चे को सीखने में कितना टाइम लगता है, तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यानी अगले 200 साल तक जितने बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं जो एआई के रिसर्च करते हैं, हाँ। ठीक है, हाँ, कुछ अपनी वो दुकान चमकाने के लिए कहते भी हैं बहुत डेंजरस हो गया, हो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ। जैसे आपने सुना होगा जब कोविड आया था, तब भी एक साहब का बयान आया था कि 2 साल में बंदे मर जाएंगे। इलॉन मस्क कह रहा है फिर अब वो अगेंस्ट है इसके, ये भी देख लें। अब इलॉन मैं मस्क की जो है बात ना, कर रही हूँ, वो देखें, तो कह रहे हैं मैं इसको साथ नहीं देता, मैं एआई को सपोर्ट नहीं करता। देखें, ठीक है, वो तो बात ये है ना, वो तो मार्स पे घर भी बना रहा है, पता नहीं कौन कौन लेगा जाते हैं। ठीक है ना, तो जो इन्फ्लुएंसर्स इस किस्म के होते हैं ना, वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं कभी ना कभी, अच्छा। जिस पे लोग फिर उनको व्यूज देते हैं और उनको सुनना शुरू कर देते हैं, तो इट्स देयर, लेकिन नॉट, यानी कि अभी 200 साल लगेंगे इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अच्छा। जहाँ पे एआई के पहलू ज़्यादा हैं, तो वो आपको ज़्यादा देखना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे आसान होगी। जैसे चैट जीपीटी अगर आ गया, तो अगर आप उसको बैन कर दें तो फिर तो आप कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन अगर आप उसके थ्रू असाइनमेंट्स बनानी शुरू कर दें और बच्चों की सॉफ्ट स्किल पे काम शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्योंकि ये पहले भी तो बच्चे गूगल से ही बनाते हैं। पहले भी गूगल से बनाते। तो ये जो रोबोटिक सर्जरी है, इसमें एआई क्या किरदार अदा कर रही है, ये ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। देखें, बेसिकली जब रोबोटिक्स की बात आती है ना, उसके अंदर अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए आपको शायद इंसान की ज़रूरत हो। लेकिन अगर सपोज करें एक टेम्परेचर चेक करना है या जी ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो पहले भी आप मशीन के थ्रू ही करते हैं। जैसे आजकल आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, तो वो आपको लगा के खुद जाके साइड पे बैठ जाते हैं, तो वो भी तो एक रोबोट ही है, जिसको सिर्फ उसने बटन प्रेस किया है कि इसका ब्लड प्रेशर चेक कर दो, और उसको यहाँ पे लगा दिया जाता है कि इसका जो हम ब्लड प्रेशर आला पहन रहे होते हैं, वो जी भी तो हाँ, एक रोबोट, तो वो भी तो एक मशीन ही है बेसिकली। अब आप उसको भी एज, हाँ, अब अगर उसको थोड़ा और एडवांस करें, अब वो देखे कि अच्छा अभी जो नंबर चल रहा है वो 21 है, ठीक है, और मुझे 22 पे जाना है, तो वो 21 से उठ के खुद ब खुद 22 पे मशीन चली जाए, तो आपका एक ह्यूमन की सोर्स कम हो गया बेसिकली। वहाँ पे चीज़ जो है ना, वो उसको मगर सर एक ह्यूमन की नौकरी भी तो चली गई ना। अच्छा, यहाँ पे भी ना, मैं अगर छोटा सा ह्यूमन की नौकरी कभी ख़त्म नहीं होती, अपग्रेड हो जाती है। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ, नॉर्मली मैं हर जगह पे ये मिसाल देने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों को आसानी से समझ आए। सपोज़ कर लें 5 कश्ती चलाने वाले लोग हैं जो चप्पुओं से कश्ती चलाते हैं, उनमें से 2 को ये पता लग जाता है कि जी जो है ना मोटर वाली कश्ती आने वाली है, ठीक है, वो 2 उस पर पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं, उसके लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं। जो 3 है ना, वो उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं, वो कह रहे हो तुम पैसे ज़ाया कर रहे हो। अब 1 साल बाद जब मोटर वाली कश्ती आती है, किन 2 लोगों को फ़ौरन फ़ायदा होगा? कौन से 2 लोगों का अपग्रेडेशन हो जाएगी, और कौन से 3 लोग जो है वो धरने पे बैठ जाएंगे कि हमारी नौकरियां चली गई हैं। सर वो जो चक्कू चला रहा है उसकी क्या नौकरी बढ़ेगी बेचारे की? वो देखे ना, उसने मोटर वाली कश्ती को सीखा नहीं ना दरअसल, हाँ। तो जॉब खत्म नहीं हुई, जॉब अपग्रेड हो मगर गई। सर वो रह तो पीछे गया ना यार। वो रह पीछे इसलिए गया कि उसने अपनाया नहीं उस चीज़ को। तो हम भी अगर अपनाएंगे नहीं तो प्रॉब्लम्स हैं। एआई रिप्लेस नहीं कर रही, एआई अपग्रेड कर रही है आपकी लाइफ को। असल में एक स्टेप ऊपर लेके जा रही। देखें, जब आपका 24 घंटे का आपका टास्क था, वो 1 घंटे में होना शुरू हो गया, तो 23 घंटे आपके पास बचना शुरू हो गए। अब आप उस तरह के 24 टास्क कर सकते हैं जो आप पहले 24 दिनों में करते थे। अब एक एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है, उसकी तो नौकरी चली गई ना, अब वो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो आगे क्या करेगा? अच्छा,
देखें समझ रहे मेरे मैं सवाल? समझ गया हूँ आपकी बात। देखें सॉफ्टवेयर डेवलपर की भी जॉब नहीं गई। सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब तब खत्म हुई जब उसको उसकी बेसिक्स नहीं पता असल में, उसको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता कि ये सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। उसने सिर्फ एक लैंग्वेज सीखी, जैसे हमारे यहाँ लोग ई कॉमर्स सीख लेते हैं ना, ई कॉमर्स की बेसिक नहीं पता होती, अमेजोन सीख लिया या और कोई ऐसी चीज़ सीख ली, ठीक है। तो अगर अमेजोन बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने ई कॉमर्स तो नहीं सीखा हुआ। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली आपने बेसिक सीखनी है। अब आपको बेसिक आ गई तो आपका जो नॉर्मल काम है ना वो आप एआई से कर रहे होंगे। जैसे कंटेंट राइटर है मिसाल के तौर पे, तो वो लिखेगा चैट जीपीटी से और उसको अपग्रेड करेगा अपने दिमाग से, ठीक है ना। तो बेसिकली आपकी लाइफ इजी हुई, आपका टास्क इजी हुआ और ज़िंदगी अपग्रेड हो गई खुद ब खुद। ठीक है ठीक सर। है, अब एक देखें ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप और मज़ीद थोड़ी कुछ एग्जांपल्स दीजिएगा ताकि हमें समझ आने वालों को समझ आए, वरना हम तो ये समझ रहे हैं भाई, जो साफ सी बात है कि भाई एक बेचारा जो है ना नौकरी से जाता है जब ये एआई वाला काम सर पे आ जाता है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अच्छा ये बताइएगा कि आज जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ जो मेहमान हैं अहमद मंजूर साहब एआई के ऊपर, और एआई की हम बात कर रहे हैं कि ये जो मेडिकल शोबे में खिदमत अंजाम दे रहा है एआई की हेल्प के थ्रू, बहुत सारी जो है ना रोबोटिक सर्जरीज़ हो रही हैं, रोबोटिक ट्रीटमेंट हो रही हैं, उसके ऊपर हम बात करें। ये क्या मरीज़ों की प्राइवेसी और उसका जो डाटा सिक्योरिटी है उसके मसाइल को पैदा कर सकता है अगर ये एआई वाला? अच्छा, इसके अंदर ना, इसके भी मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। हर चीज़ के कुछ स्टेप्स होते हैं। हाँ, आप ये करें कि आप सीधा जाके एआई को काम करना शुरू कर दें, देन प्राइवेसी की प्रॉब्लम है। अच्छा। लेकिन उससे पहले एक टेक्नोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन, ठीक है। दैट इज बेसिकली, आपने क्रिप्टो का नाम सुना होगा, हाँ। ठीक है। उसके बैकएंड पे एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। अच्छा। तो अगर आप उसको यूज करते हुए कोई भी एप्लीकेशन बनाएं तो आपका डेटा कभी भी चोरी नहीं हो सकता। अच्छा। हम एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, हेल्थ केयर की, बहुत बड़ी, पाकिस्तान मेड। अच्छा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी सबके लिए। तो वो जिसे कह रहे हैं ना, पूरा हेल्थ केयर का पैराडाइम ही चेंज कर देगी पूरे हाँ, पाकिस्तान का हाँ। इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा। उसके अंदर हमने वो क्या चीज़ है, हमें भी बताएं, Basically- एक्साइटमेंट तो दे रहे हैं, बताए तो थे। बेसिकली ना एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि आपको ब्लॉकचेन और एआई को यूज़ करते हुए हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अच्छा। ठीक है, ठीक यानी है। एक आम आदमी को ज़िंदगी उसकी आसान हो जाएगी मेडिसिन के हवाले से। अब देखें, जैसे आपने डेटा प्राइवेसी की बात की है, अगर मैं उसको ऐसे कह लें कि डिफरेंट लैंग्वेज में किसी जगह सेव करना शुरू कर दूं, डिफरेंट लैंग्वेज, या मैं अभी टेक्निकल डिटेल में नहीं जाता, यानी कि इसको हम हैश्ड कहते हैं असल में, ठीक है। अगर मैं उसमें उसको क्रिप्टोग्राफिकल उसमें सेव करना शुरू कर दूं, तो वो एक डिफरेंट लैंग्वेज में शेयर हो रहा है, जिसको, जैसे मेरे डेटा को आप नहीं देख सकती, आपके डेटा को मैं नहीं देख सकता, अनटिल आप मुझे या किसी डॉक्टर को उसकी परमिशन दें, तब वो देख सकेगा। अच्छा। अरे मुझे बताइए, ये जो एआई है ये एल्गोरिदम किस तरह से डिज़ाइन करती है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब ये कि जो एल्गोरिदम डिज़ाइन जो उसका किया गया है एआई का, जी, ये सब लर्न किस तरीके से करी है, ये डाटा ले कहाँ से रही है, ये सारे एक्सपीरियंसेस, ये चीज़ें जो अपनी बना रही है, ये कहाँ से बना रही है, इसको कहाँ से मिलता है ये सारा डाटा? देखें, बेसिकली होता ही है कि पीछे ना कुछ डेटाबेसेस काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपने कुछ, जैसे आपका नाम माशाल्लाह फ़िज़ा, ठीक है, अहमद मंजूर, किसी और नदीम भाई, और बेतहाशा लोगों का डेटा वहाँ पे रख दिया गया। अब उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, एड्रेस लिखा हुआ है और बेतहाशा चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अभी एक डेटाबेस में सेव है। आगे आपने एक प्रोग्राम ऐसा बना दिया जो कि एल्गोरिदमिक प्रोग्राम है कि जी अगर कोई पूछे हु इज़ फ़िज़ा, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से उठाएगा, लेकिन अगली दफ़ा के लिए उसको लर्न कर लेगा कि हाँ, अगर मुझसे कोई ये चीज़ पूछे तो मैंने फ़ौरन से ये बताना है। जैसे आपके पास इसकी एक और मिसाल देता हूँ छोटी सी। जैसे कई दफ़ा हमें ये लगता है कि जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, तो वो फ़ौरन से पूरी की पूरी वेबसाइट लोड होती है। अब असल में तो नहीं होता, असल में वो आपके मोबाइल में सेव हो रहा होता है कुछ डेटा, जिसको हम कैशे डेटा कहते हैं, ठीक है। तो जब आप खोलते हो तो फ़ौरन ही पिक्चर्स खुलना शुरू हो जाती। कोई पुराना डेटा होता है वो जब तक आप उसको अपग्रेड नहीं करते। क्या रीज़न होती है इसकी? क्योंकि वो डेटा ऑलरेडी सेव होता है आपके उसके अंदर। तो ये सेम चीज़ है। तो एल्गोरिदम्स आर देयर। जैसे तो फिर ये जो डाटा है ये पूरी दुनिया में जो ओपनली नेट पे अवेलेबल है, ये वहाँ से उठा रही है, ये वहाँ से अभी इसको डाटा दिया जा रहा है? उसको डेटा दिया जा रहा है। जैसे चैट जीपीटी जो है वो लर्न कर रहा है अपने सवालों से, जो आप सवालों से पूछते तो हैं। ये जो कंट्रोल्ड स्पेसिफिक डाटा दिया जा रहा है या फिर ओपनली इनको दिया गया जो मर्जी है ये कुछ डिपेंड करें? करता है। जैसे आप चैट जीपीटी में आप जाके लिखते हैं कि जी व्हाट इज़ एआई, तो उसको सपोज करें पहले नहीं पता था एआई का, वो क्या करता है, वो गूगल के साथ कनेक्टेड है, जाके गूगल से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आता है, और अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को कहते हैं ओके इट्स एक्सेप्टेड,
तो उसको वो लर्न कर लेता है। अब नेक्स्ट टाइम जब कोई पूछेगा ना व्हाट इज एआई, तो वो वहां से नहीं जाके गूगल से सर्च करके नहीं बताएगा, वो अपने डेटाबेस से बताएगा हाँ जी ये आंसर था। मतलब ये लर्न कर रहा है सब ये कुछ। लर्न कर रहा है हर डेटा को, और वो एल्गोरिदम इसके अंदर लिखे हैं। एक इंसान के तरीके से लर्न कर रहा है, जैसे ये एक हम इंसान के इंसान तरीके से चीजें learn लर्न कर कर रहा रहे है। होते हैं, जी हाँ। जस्ट द वे लाइक दैट। या दैट्स यानी इसकी एक तो मिसाल क्या आपको- एक चीज, जैसे आप छोटे बच्चे हैं, हम लोग हैं, आप में अच्छी बुरी दोनों चीजें लर्न कर लेते हैं किसी भी एज फैक्टर में, जी। तो नेट पे बुरी चीजें भी तो पड़ी हैं, तो फिर ये क्या बुरी चीजें लर्न नहीं करेगा? देखें एक मज़े की आपको बात बताता हूँ। सपोज कर लेते हैं कि अभी हम सारे कैसे अंदर आए हैं। मैं पहले ना आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंस पे अगर बात करें, इंटेलिजेंस क्या होती है। आप अंदर कैसे आए हैं? टांगों से चल के। महसूस हुआ है किसी को? नहीं, ऐसा ही है। आपको ही हुआ होगा, आप अपनी टांगों पे चल के आए, मैं अपनी टांगों पे चल गया, मुझे महसूस हो नहीं, बस। महसूस का मतलब ये है कि हमने इसको नोट नहीं किया ना, या जब सांस ले रहे होते नोट नहीं करते। जैसे अब जब मैंने सांस की बात की तो आपकी ऑडियंस भी, आप भी फौरन सोचेंगे हाँ आप सांस ले सोच रहे हैं, हाँ राइट। हाँ। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि जी आपने यहाँ पे एक रूल बना दिया कि जी जूती वहाँ पे उतार के आनी है। अब ये तो सिर्फ यहाँ पे है ना कि मैंने जूती वहाँ पे उतार के आनी है, किसी और जगह पे तो नहीं है। तो इसका मतलब डेटा वेरी करेगा। अब टांगों को अचानक कैसे पता मैं एक मिसाल देने लगा हूँ, ये कैसे पता लग जाता है कि पीछे कुत्ता भाग रहा है और आपने भागना है? हाँ, कहीं से उसने, अब एक बच्चे को कैसे पता लग गया कि मैंने भागना है? क्योंकि उसको पता कि ये काटेगा, राइट। सही। तो ये सेम चीज वहां पे है। अब जो नेगेटिव और पॉजिटिव की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें चक्कर ये है कि हाँ नेगेटिव, लेकिन अगर उसको सपोज करें नेगेटिव जो कमेंट आ रहा है उसको ज्यादा लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे इसकी एक मिसाल ये है कि अगर यूट्यूब पे आप जाते हैं तो रिकमेंडेशन आ रही होती हैं, नेटफ्लिक्स पे भी रिकमेंडेशन आ रही होती हैं। अब आप गाना सुनेंगे तो गानों की रिकमेंडेशन आएगी, ऐसा ही है। नात सुनेंगे नात की रिकमेंडेशन आएगी, स्पीच सुनेंगे स्पीच की रिकमेंडेशन आएगी, जिस बंदे की स्पीच सुनेंगे उसकी रिकमेंडेशन ज्यादा आएगी, ऐसा ही है ना। ऐसे ही तो है। इसीलिए वहां पे जब अब एआई के अंदर जो भी चीज ज्यादा आंसर हो रही होगी, या लोग उसको ज्यादा सर्च कर रहे हैं या ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से वो उसको आगे बताना शुरू कर देगा कि हाँ जी इसका मतलब तो ये है। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि उसको सिखा दिया गया। अब बच्चे को मिसाल के तौर पे, एक बच्चे के सामने घर में गालियां दी जाती हैं तो वो तो आके आपको वो तो बात कर देगा जो भी वो उसके मुंह में learn कर आएगा। गया है, हाँ। लेकिन एक बच्चे के सामने नहीं दी जाती हैं, वो जब सुनेगा उसके मुंह से निकलेगा अस्तगफिरुल्लाह। देयर इज अ डिफरेंस। यस। तो वो हमें उनको अच्छा कैसे चले, एक और चीज़, जौन सा हम एआई के फ़ायदों पे तो बात करते ही करते हैं, मगर एक जेन्युइन जो नुकसान है ना, जी एक जो ओपनली सबके लिए अवेलेबल है, एआई को हर कोई बंदा इस्तेमाल करे। अब कुछ लोग इसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। ना। कोई किसी की पिक्चर्स जो है किसी के साथ लगा देता है, किसी का कोई नाजेबा वीडियो बना देता है, जी। ठीक है, कोई कुछ गंदी वीडियोस देखने को मिलती हैं। जी अब मैम। ये हमने आम हर बंदे को जो है ना उसकी ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स जो है ना उसकी पहुंचा दी गई। अब ये जो इंसान है, आम बंदा जो है, वो एआई सबके पास पहुंच गया है, ठीक है, एआई सबको अवेल हो गया। अब वो कुछ गंदे तरीक़ों से, गलत बिल्कुल। तरीक़ों से, नाजेबा वीडियो में, अब ये चीज़ें भी तो बहुत गलत है। अब ये स्पेसिफिकली कोई चीज़ को कंट्रोल भी तो होना चाहिए, ये नहीं कि ये हर आम गैरे अरे गैरे को बस हाथ में पकड़ा दे एआई की फैसिलिटीज़ एंड स्टफ। बेसिकली इसके ऊपर बाकायदा पॉलिसीज बनाई जाती हैं। किसी भी कंट्री में कोई भी टेक्नोलॉजी जब नई लेके आई जाती है ना, उसके ऊपर पॉलिसीज बनती हैं कि इसको, जैसे किसी कंपनी में अगर आप जाके जॉब करते हैं, उसकी कुछ पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे होते हैं कि जी आपके पास आईडी कार्ड होना इंपॉर्टेंट है, आप अंदर एंटर हों, आप अटेंडेंस लगाएंगे और आप आगे आगे आते जाएंगे, ऐसे ही है। ऐसा ही है। तो इसी तरह कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके कुछ एथिकल पॉलिसीज बनती हैं। तो एआई की भी कुछ इस किस्म की पॉलिसीज बना के उनको रजिस्टर किया जाएगा। और जब आप बात करते हैं ना कि जैसे डीप फेक जो वीडियोस आती हैं, पिछले दिनों भी बहुत सारी आई थी, ऑब्वियसली मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स को कहा कि यार आपको इनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो उसको जानने का भी एक तरीका है। देखें, आप जान सिर्फ तब सकते हैं जब आपके पास नॉलेज हो, अदरवाइज तो आपके पास कोई भी चीज़ है कि जैसे हम तो नाउजुबिल्लाह हदीस भी बगैर पढ़े आगे शेयर कर देते हैं। ऐसा ये ही नहीं है। देखते कि ऑथेंटिक है ऑथेंटिक कि है कि नहीं है, बात सही है। या किसी को भी वो कर लेते हैं कि जी हाँ जी है चीज़। तो इसी तरह कोई भी वीडियो आती है तो एक तो हम लोगों ने इग्नोर करना नहीं सीखा, ये भी मुझे बहुत अजीब बात लगती है। मैं तो कहती हूँ कोई ऐसी चीज़ आ भी जाए तो फिर उसका पर्दा रखो, ऐसे आगे ना ज़रूरत भेजो, क्या ना है? कि उसकी ठीक। वीडियोस ऐसी पता हाँ। होने के बावजूद तो तो हम मैं आगे वही कह रहा हूँ, तो उसके लिए भी इस टाइम भी कुछ टूल्स मौजूद हैं। मैं अब आपसे सपोज में एक बात करती हूँ, जैसे बच्चों की कोई वीडियो बना लेते हैं और वो वीडियो कुछ इस तरीके से बनाता है कि जिससे कोई बच्चा जो है वो अगवा हो गया है। अब वो एआई के ज़रिए सेम उसकी ऑडियो बनाकर उसके पेरेंट्स को सेंड कर दे कि ये आपका बच्चा जो है अगवा हो गया स्कूल से, ठीक है।
और अब इतने पैसे भेज दीजिए आप। समझ रहे हैं मेरी मैं बात? समझ रहा हूँ। अब ये तो मैं गंदा वही बात इस्तेमाल कर है। रहा हूँ ना मैम, जहाँ अच्छी चीजें इसी हैं। चीज के ऊपर तो एलन मस्क ने भी बात की थी। देखें वो बात कह पता रहा है क्या था कि आप हर आम बंदे को दे रहे हैं। एलन मस्क ने कहा था ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने जा रही है आपके लिए चीज़, क्योंकि ये तो हर आम बंदे के हाथ का खेल बन जाएगा। मैम, यही बात एलन मस्क ने देखें की। बात पता है क्या है, जब हम इंटरनेट से कनेक्ट हो गए ना असल में, तो खतरनाक चीज़ें तो वहीं से शुरू हो गई। लेकिन क्या हम इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड हैं? नहीं, हमने उसको सीखा है प्रॉपरली, हमने उसके एथिक्स को सीखा है बहुत सारे लोगों ने। यानी हम उसके एथिकल चीज़ें करते हैं ना, जैसे मेरे पास कई दफ़ा रिपोर्ट्स आती हैं कि नाउजुबिल्ला जो फेसबुक के ऊपर चैट के ऊपर लोग फीमेल्स को या मेल्स को बड़े अजीब अजीब मैसेजेस कर रहे होते हैं। क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जहाँ नेगेटिव चीज़ें हैं वहाँ, जहाँ पॉजिटिव चीज़ें हैं वहाँ पे नेगेटिव भी हैं। आपको उनके लिए पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। ये एक कोई हल नहीं होता कि आप चीज़ को ना फ़ौरन बैन कर दें किसी भी चीज़ को, ठीक है? आप उसके यूजेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, कुछ आपकी सजेशंस लेंगे इन पॉलिसीज़ के बारे में, मगर हम ब्रेक के बाद, ठीक है? टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अहमद मंजूर साहब मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, और हम उनसे ये जान रहे हैं आज के एआई के कौन से ऐसे रूल्स होने चाहिए, कौन सी ऐसी परमिशंस होनी चाहिए उनके पास, जो हमारा जो उनके पास डाटा भी जा रहा है, उसकी जो यूजेज भी है, जो आम आदमी के हाथ में भी पहुंच गया है, वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते अच्छा मैम देखें, अगर सपोज़ करें आप कोई, मैं एक छोटे सा रूल बताता हूँ कि जी, अगर जैसे फेसबुक ने एक रूल लगाया हुआ है कि आप गलत मैसेज नहीं शेयर कर सकते। जब आप करते हैं तो उसका चेक होता है बाकायदा, और आपको एक नोटिफिकेशन आता है ये आपने गलत चीज़ भेज दी थी, हम इस पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं। एक चेक ही लगा हुआ है ना असल में, और दैट इज़ एआई बेस्ड चेक। वो कोई बंदा बैठ के नहीं कर रहा होता उसको, हैं? ठीक है? उनके सर्वर्स के अंदर उनको पता लगता है कि इतने लोगों ने इसको रिपोर्ट किया। सेम चीज़ एक्स के ऊपर भी हो रही है। गो के एक्स बैन है पाकिस्तान में, लेकिन उसके ऊपर आप देखते होंगे कि जी एक्स के ऊपर ये बाकायदा चीज़ लिखी हुई आती है कि जी ये कम्युनिटी बैन लगा है इसके और ऊपर। तो और ये टिकटॉक्स वगैरह जो वीडियोस हैं उसके ऊपर वो उन्होंने कर दिया है ना कि फिल्ट्रेशन कर दिया, फिल्टर Exactly. कमेंट्स होते हैं जी। जो ऐसे नाजेबा लफ्ज गंदे, जी। तो उसमें आप चूज भी कर सकते हैं। जैसे जी। अगर कोई किसी लड़की को लिख देता है सेक्सी हो, हॉट हो, जी। इस तरीके के जी, लफ्ज जी नाजेबा, गर्ल्स को वैसे ही कमेंट में नहीं लिखने जी मैम। चाहिए। तो अगर कोई लिख देता है तो वो फिल्टर में चले गए जी मैम। हैं, तो ये भी एआई वाला ही सिस्टम वैसे भी मैं नॉर्मली एक बात करता होता हूँ, वैसे दुनिया की आबादी 8 बिलियन है, फेसबुक पे 16 बिलियन, आई डोंट नो कैसे कैसे बन गई वो। What a point! ठीक Wow! है ना? मैं नॉर्मली एक बात करता हूँ तो हाँ, चले, सही ये है। तो अभी कल ही गालबन किसी जगह बात हो रही थी कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती। हाँ। चलें, लड़के लड़कियां बन के कर रहे होते हैं बात, लड़कियां लड़के बन के क्यों बात करती हैं? हाँ, ठीक है वो भी ना? करती है? ऑब्वियसली। अच्छा, पहली बार पता चला है मुझे। ठीक है, अच्छा, देखिए मैं आपको लाइव तो अब मर्दमशुमारी में ये तो मुश्किल हो जाएगी अगर फेसबुक के थ्रू उससे करेंगे तो। ठीक है ना मैम? देखिए बात पता है क्या है? बात ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि ये सोशल मीडिया क्या है, एआई क्या है, टेक्नोलॉजीज के स्टेप्स किस तरीके से आ रहे हैं, उसके ऊपर जब हम रूल्स बनाएंगे। जैसे सपोज करें अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं कि जी कब आप डॉक्टर को एम्प्लॉय कर सकते हैं या उसको हायर कर सकते हैं कि जी इतनी दूर इतनी इमरजेंसी है, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ एक आपको, ठीक है? इसी तरह जब आप कोई वीडियो डाल रहे हैं तो अगर वो पहले चेक हो जाए कि ये वीडियो ओरिजिनल है या नहीं है, और वो फिर फेसबुक पे जाती है, या आपने कोई टूल बनाया हुआ है जिसके ऊपर वो, तो अगर पूरे फेसबुक का ही बैन कर दिया जाए तो वो कोई हल नहीं है। तो आप क्या करें, पहले से एक कंटेंट फिल्टर लगा दें कि जिससे क्रॉस हो गए चीज़ जाए। जैसे अभी आपने कहा टिकटॉक पे ये चीज़ हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपने लेवल पे तो फिल्टराइजेशन शुरू कर दी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको पॉलिसी मेकिंग में बना दिया जाए तो पता लग जाएगा कि क्या चीज़ हो रही है। गवर्नमेंट लेवल पे क्या काम हो रहा है स्पेशली एआई को लेके, नॉट मच एक्चुअली, और क्या होना चाहिए इस पे भी बिल्कुल बात होना कीजिए चाहिए। आज। देखें, अगर अभी नहीं अपनाएंगे, अभी पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, तो फिर एंड टाइम पे बना रहे होंगे जब पूरी दुनिया अपना चुकी होगी और हम कह रहे होंगे वो हम पीछे रह गए हैं। क्योंकि मैं हम एक तो वैसे पीछे हैं ही मैं अभी ये भी। आपके, अच्छा माशाल्लाह आपने जुमला बोल दिया, लेकिन मैं नॉर्मली ना बड़ा ऑप्टिमाइज होकर इस पे जो है ना बात करता हूँ कि नहीं, हम बिल्कुल पीछे नहीं हैं। द रीज़न इज कि आईफोन आपके पास भी है, मेरे पास भी है। आईफोन जो आपकी ऑडियंस देख रही है उसके पास भी लेटेस्ट फ़ोन होगा, हमें यूज़ करना नहीं आता। हमने सिर्फ उसको, पता क्या सोने में मजाहतन एक बात करता हूँ, हमने सिर्फ उसको सेल्फीज लेने के लिए जो है ना कर लिया हुआ है। या आप किसी भी इंसान से पूछे ना भाई ये फ़ोन क्यों लिया, वो आगे से कहता है मैं जो है इसका कैमरा बहुत अच्छा। असल में फ़ोन का मकसद कुछ और है। फ़ोन इज़ योर लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ़ोन इज़ योर
हैंडी जो है ना, उसमें आप नोट्स बना सकते हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं, उसको आप एज ए कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, बेतहाशा और चीज़ें जो एडिट कर सकते हैं चीज़ें, काम कर सकते हैं, पूरा सीख काम कर सकते सकते हैं हैं, ना। अपनी देखें, ईमेल्स, डायरी, जी अपना हाँ। बिजनेस पूरा उसी के अंदर यानी कर देखें सकते एक हैं। पूरा एप्पल बाइंग, सेलिंग, हर चीज़ तो आपकी मोबाइल से हो रही है। एग्जैक्टली देखें, मैं मजे की आपको बात बताता हूँ ना, एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने पूरा आपको एक इकोसिस्टम दे दिया असल में। अब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, उसको बंद करें, वही सेम चीज़ आपके आईपैड पे आ जाएगी। आईपैड को क्लोज करें, वही सेम चीज़ आप फ़ोन पे ट्रैवलिंग के दौरान आप कर सकते ऐसे ही हैं। है। आपको लैपटॉप में लेके जाने की ज़रूरत ही आप नहीं है। ट्रैवलिंग की बात करें, आप खाने पीने की बात करें, एवरीथिंग इज इन Everything योर is on हैंड the ऑन द phone. फोन। ठीक है, तो हमें यूज़ करना नहीं आता, हमने जो है ना सिर्फ उसको एक एंटरटेनमेंट मशीन की तरह यूज़ कर लिया है। बस, That's या it. फिर सोशल मीडिया पे किसी को कमेंट करने के लिए लिख दिया हमने कि भाई मैं तो भाई नॉर्मली लोगों को कहता हूँ, भाई आप इग्नोर करना भी सीखो। हाँ। अगर आपको कोई नई पोस्ट अच्छी लगती, जस्ट इग्नोर इट। वो कहते हैं नहीं, हमारा फर्ज है कि हम इसके ऊपर कमेंट करके जाएंगे। अच्छा, ये जो लोग हैं सोशल मीडिया पे ना, ये जो चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं, जो उसका मेन बनाने वाला बंदा था ना, वो बंदा छोड़ गया है। उसने कहा कि हमने नहीं पता, हमें नहीं समझ आ रही कि हमने ख़तरनाक चीज़ बना दी है, हम पहली मर्तबा कैसी चीज़ बना रहे हैं जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये हमारे लिए बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा एआई। तो वो ये सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस जो है एआई के अगेंस्ट लोगों ने वायरल की हुई हैं, और लोग ये कहते हैं, बाकी आम जो लोग हैं वो उस पर बिलीव भी करते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल नुकसानदेह चीज़ है, ये चीज़ टेक्नोलॉजी सही नहीं है, एआई का इस्तेमाल सही नहीं है। इसके बारे में भी ज़रा देखें, रहनुमाई मैं कर दें, मज़े इज की दैट ऑल बात ट्रू? देखें, मैं मज़े की बात पता है क्या है, जब कैलकुलेटर आया था ना, तो मैथमेटिशियंस ने कहा था हमारा काम खत्म हो जाएगा। इट वॉज 1960s आई थिंक। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैथमेटिशियंस आज भी हैं, काम भी कर रहे हैं, कैलकुलेटर भी यूज़ हो रहा है, एवरीथिंग इज देयर। ऐसा ही है ना। जब टेलीमेडिसिन आया पेंडेमिक के दिनों में, तो डॉक्टर्स को लगा, डॉक्टर्स के पास आप पहले जाते थे ना, मुझे याद है इन 2015 मैंने एक आइडिया पिच किया कि जी हम ना ये एक ऑनलाइन कंसल्टेंसी का प्लेटफॉर्म बनाते हैं 2015। तो तब सारे डॉक्टर्स क्या पता क्या कहते थे, नहीं नहीं जो यहाँ से पकड़ के काम होता है ना वैसा नहीं पॉसिबल। तिब में, ठीक है, तिब में या मेडिसिन की फील्ड है, मेडिसिन डॉक्टर्स की फील्ड, बात yes. कर रहा हूँ। लेकिन जब पेंडेमिक आया, सबको टेलीमेडिसिन की जरूरत पड़ गई, सारे शीशे के उस तरफ बैठ के बात करते थे, या सारे कहते थे ऑनलाइन व्हाट्सएप पे आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, नहीं नहीं क्लिनिक आने की जरूरत नहीं है। द थिंग इज कि हमें पहले से चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ता। एआई ऐसा टूल नहीं है कि जी आप उससे डरें, वो असल में एक ऐसा टूल है जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर रहा है। जैसे मैंने शुरू में बात की थी, वो आपकी ज़िंदगी को हर हालत में, जैसे आगे ड्राइवरलेस कार्स आ जाएंगी। अब एक बंदा सपोज करें पूरी रात नहीं सोया, जैसे आप माशाल्लाह, आपकी रूटीन मुझे पता बहुत बिजी माशाल्लाह है, ठीक है, तो सोने का टाइम कहाँ मिलता है? ठीक है, मैं एज ए एंटरप्रेन्योर अगर बात करूँ, सोने का टाइम ही नहीं मिलता हम लोगों को। हम कभी यानी रात को यूएस की मार्केट खुल जाती है, सुबह पाकिस्तान की मार्केट खुली होती है, ठीक है, दुबई की मार्केट खुली, तो हमें तो 24/7 वर्किंग। ठीक है, तो मुझे गाड़ी अगर ऐसी मिल जाए जिसमें मुझे मैं सो सकूँ आराम से, तो मुझे और क्या चाहिए? जस्ट इन बिटवीन ट्रेवल, यानी कि मुझे कैंट से अगर यहाँ पे आना है ना, वापडा टाउन वाली साइड पे या किसी जगह पे, तो मुझे 50 मिनट या 1 घंटा लगता है आने में, तो मैं सो के भी तो गुजार सकता हूँ। व्हाई नॉट? वैसे ही है, सही है, सिंपल है ना। हाँ। तो इसी तरह अगर मैं घर पहुंचूं, तो कॉफ़ी मशीन ऑलरेडी मेरी कॉफ़ी बना के तैयार करके बैठी हो, मैं नॉर्मली फिर वो शरारतन एक बात करता होता हूँ, इससे वाइब्स आती है बीवी वाली, नहीं बीवी कभी नहीं पूछती कि आप कॉफ़ी पियेंगे या नहीं पियेंगे, राइट। लेकिन जब आप ऑफिस से घर जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ एक ही कॉल आती है कि पैम्पर लेते आना, ये करना वो करना, समथिंग, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ आप घर पहुंचे और आपकी कॉफ़ी तैयार है, ठीक है, कॉफ़ी मशीन ने आपकी तैयार की है, तो दैट्स एआई बेस्ड थिंग, समझ गई, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन, आगे लाइफ उस तरफ जा रही है। भाई ये ना हो कि एआई से लोग शादियां भी करना शुरू कर दें, मैम, जितनी लोगों ने गर्लफ्रेंड बनाई हुई हैं। आए हाय, एक ब्रेक लेते। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, हमारे साथ अहमद मंजूर साहब बैठे। अच्छा, हेल्थ के हिसाब से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी जी। अब अगर देखें, आप अभी जो मौजूदा एआई हमारे पास, चैट जीपीटी या डीप सीक हो गया या ग्रुप वगैरह हो गया, ठीक है, ये अब क्या ये इनके ज़रिए मैं अपनी कोई हेल्थ के इश्यूज़ इनसे डिस्कस करके इनसे इलाज ले सकती हूँ अभी इस वक्त? अभी रिसेंटली चंद दिन पहले मेरी बेटी का एक्चुअली वो हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। तो मैंने सिंपल एक चीज़ की थी कि जो रिपोर्ट आई थी ना मेरे पास, आईडीसी से जो रिपोर्ट आई है, मैंने उस जिस रिपोर्ट को अपलोड किया उसके ऊपर चैट जीपीटी पे, एंड आस्क चैट जीपीटी के मुझे 5 ईयर्स ओल्ड की लैंग्वेज में ये समझा दो कि ये क्या कह रही है रिपोर्ट।
और उसने मुझे बता दिया कि हाँ जी इसमें ये भी नहीं है, ये यानी जो भी उसका एनालिसिस था उसने मुझे ठक करके 2 मिनट में दे दिया। तो व्हाई नॉट? अगर मैं अपने सिर्फ सिम्टम्स बताऊं कि मुझे ये हाँ। हो रहा है या मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मुझे वॉमिट फील हो रही है या कोई ऐसी बात है, तो जैसे एक डॉक्टर आपको ट्रीट करता है तो क्या वो मुझे जी, इस तरह के बिल्कुल। पूरा इलाज बता सकेगा, बता मुझे सकता है, बताएगा, बिल्कुल बता सकता है। करेगा देखें ट्रीट? देखें, आप उसके उस उसको पर अगर ट्रस्टेड है इलाज, वो जो बताएगा वो वो ट्रस्ट कर एक्चुअली सकते क्या करेगा आपको, वो सबसे मज़े की चीज़ जो आपके उसके लिए करेगा ना, वो आपको सॉल्ट्स बता देगा, ये सॉल्ट आप अच्छा पहले बता देगा ये सिम्टम्स आप में आ रहे हैं, इसका मतलब है ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। 3-4 ऑप्शंस आपको दे देगा, राइट? अब आप उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ओके नंबर 1 ओके मैं इसमें नहीं लाया करती, नंबर 2 यस मैं इसमें लाया करती हूँ, नंबर 3 नहीं करती हूँ, राइट? अब वो आप उसको कहते हैं अच्छा नंबर 3 के हिसाब से, नंबर 2 के हिसाब से मुझे इसका आंसर दे दो कि क्या मेडिसिन मुझे तो वो आपको सॉल्ट्स बता देगा, ये वाले सॉल्ट आप यूज़ करें आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो इट इज़ देयर, लेकिन हमें मगर यूज़ करना साथ नहीं वो है। ये भी तो कहते हैं डॉक्टर को कंसल्ट करें। देखें वो तो एक तो इम्पॉर्टेंट डॉक्टर तो चीज़ है फिर ना। वहीं का वहीं रह गया ना फिर। देखें बात पता है क्या मैम, जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताई ना, थोड़ा सा एक इमोशनल सी स्टोरी है। मेरे दिमाग में वो प्रोडक्ट पता है क्यों आई थी? मेरे एक दोस्त की डेथ होती है, रात को सोता सुबह नहीं उठता, ठीक है, जमाल भाई थे। और मेरे कज़न की डेथ होती है, बेसिकली वो सुबह उठता है, मुझे सांस का मसला हो रहा है, उसको बिठाते हैं और वो 5 मिनट की ड्राइव पे हॉस्पिटल था और वहाँ तक वो नहीं पहुँच सका था। एटलीस्ट ये काम ये चीज़ कर सकती है कि वो उसको हॉस्पिटल पहुँचा सकती है। कैसे? बेसिकली जब आपने उसको वो मेडिसिन दे दी मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो वो किसी हद तक तो बच जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो वक्त तय्युन है, वक्त का तय्युन दैट इज़ देयर, ठीक है, लेकिन एक इंसान रिग्रेट में नहीं जाएगा कभी भी कि जी जैसे सपोज करें हम नॉर्मली एक जुमला सुनते हैं, काश आप इनको जल्दी ले आते, काश ये जो चीज़ है ना। मगर काश अल्लाह को तो नहीं पसंद है ये Basic, बात है, मैं वही अल्लाह को बात ये कर चीज़ रहा तो हूँ। बिल्कुल नहीं मैं- पसंद मैं कि ये हम कह रहा बोले कि काश ऐसा हो एक जाता, जुमला काश। सुनने को मिलता है ना मैम हमें, ये एक जुमला है ना नॉर्मल, तो वो जो ये रिग्रेट डॉक्टर्स की तरफ से मिलता है। मैं वही बात कर रहा हूँ, जो रिग्रेट है ना इंसान, असल में वो किस पे बात जाती है? जो लेके नहीं पहुंच सका टाइम पे, जो कोई मेडिसिन जल्दी नहीं दे सका। तो आप अगर चैट जीपीटी या कोई ऐसे टूल को यूज करके आप तो चैट जीपीटी यूज़ करके हमें फ़ौरन सी इंस्टेंट कोई चीज़ वो बता देगी कि Yes. हमने क्या करना है, मतलब जो एक इमरजेंसी, यानी आप इसको एक मिसाल दे दें, जैसे मैंने अपने हेल्थ केयर टूल की बात की, हम एक स्पेशलाइज्ड टूल बना देते हैं जो एज ए डॉक्टर आपको इन्फॉर्म कर रहा हो। व्हाई नॉट? वो ट्रेन ही सिर्फ अब उसके बाद वो पर्सनलाइज ट्रेन हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज करें आपने पिछले 1 महीने में ये मेडिसिन ली है, राइट, आपने ये टेस्ट करवाए हैं, उसकी बेस पे वो आपको ये बता दे कि जी अगले 10 साल में आपके साथ ये होने वाला है, तो आप अभी से अपनी फूड को चेंज कर लें थोड़ा सा, तो आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। तो ऐसी कोई चीज़ आई है अभी तक मार्केट में आई कि कोई ऐसी वॉच, कोई ऐसी किस्म की कोई चीज़, टेक्नोलॉजी आई है जो हमारी नब्ज़ से ही बता दे, जैसे हकीम साहब जो हैं नब्ज़ देखते हैं और बता देते आजकल हैं। तो स्मार्ट वॉचेज आर देयर। हाँ, यही तब पूछ रही ठीक है हूँ। ना? अच्छा, तो ये हमारी बीमारियों का मगर नहीं बताती कि क्या बीमारी होने लगी हमें या कोई मसला चल रहा है, देखिए अभी वो चीज़ें ट्रेन हो रही हैं ना, अभी आप उसको अगर फ़ौरन कहें कि जी मुझे इसका आंसर दे दो, तो ये अभी हम जो बात करें ये 10 साल बाद की बात है, अच्छा। जब वो पर्सनलाइज हो जाएंगी, चीज़ें ट्रेन हो जाएंगी। अभी तो चैट जीपीटी नया आया है। एक चीज़ और मैं आपसे पूछूं, कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम आगे भी एक और चीज़ पे काम करें, सुपर इंटेलिजेंस के ऊपर काम करें, तो क्या वो कोई ऐसी चीज़ होगी? क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा है कि वो एआई से भी कोई बड़ी बला है। दैट Is इज that? कॉल्ड एक्चुअली दैट इज कॉल्ड क्वांटम एआई। अच्छा। यू नो क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं जो कि बहुत स्पीड में काम करते हैं। गूगल ने बनाया बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, देन IBM का चल रहा है और भी बेहतर माइक्रोसॉफ्ट और ये सब काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा। दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम एआई। उसमें पता है क्या होगा? उसमें एक तो आपकी इन्फॉर्मेशन पर्सनलाइज्ड हो गई। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कैशे की इन्फॉर्मेशन वो बताई थी कि जी यहाँ से चीज़ उसने लर्न कर ली हुई है, अब आपको फ़ौरन आंसर कर देगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी ये बात कि जी आपकी चीज़ को उसने फ़ौरन आंसर कर दिया। तो इसी तरह उसने क्या किया, उसने आपकी चीज़ों को लर्न किया हुआ है। अब जैसे ही क्वांटम एआई आया, उसने अभी वो सपोज करें आपको आंसर देने में 10 सेकंड लेता है, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, देन इट कम इनटू 10 मिली सेकेंड्स। मगर उसमें ये भी तो कहते हैं ना कि इमोशंस भी आ जाएंगे एआई के अंदर,
वो वो इमोशंस को अभी समझ भी आ रहे सकेगी हैं। और उसी तरीके से आपको डील भी करेगी। बिल्कुल, देखें अगर जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दी थी कि हाँ जी, लोगों ने गर्लफ्रेंड्स भी बनाई हुई हैं, ठीक है ना? वो एक छोटे बच्चे का किस्सा भी बड़ी स्टोरी वायरल हुई थी ना, छोटे से बच्चे को प्यार हो गया था, उसने एआई की लड़की से उसको मोहब्बत हो गई ठीक है थी। ना जी, वही कि जी उसको सिरी की आवाज़ से उसको प्यार हो गया था, इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू यानी कि ठीक है ना? नहीं तो ये ऑनेस्टली हो सकता है, मतलब कोई भी किसी को, तुम लोगों में से किसी को एआई से मोहब्बत हो जाए। अदील बरकी, तुम्हें हो सकती है मोहब्बत एआई की किसी आवाज़ सुन के, किसी नेविगेशन वाली सीरी से? देखें ना, वो जैसे ये एक्चुअली ना, आप पीछे चले जाएं, आज से चंद साल पीछे चले जाएं, तो लोग कॉल सेंटर पे फ़ोन किस लिए किया करते थे, इफ़ यू रिमेंबर? हाय अल्लाह, मैं बोलना नहीं चाहती, वरना मेरे एक ऐसे भाई हजरात हैं जो खास कम्युनिटी से हैं, वो लोग तो ज़रूर करते थे। एग्जैक्टली। बाजे, अच्छा हाँ, बोलते भी समझ गया बाजी ना थे, आप बात। बोलते भी उसको बाजी बोल रहे हाँ। कॉल सेंटर में, ये नहीं कि उनको कोई और बाय बात द वे करनी। इट्स यानी एक मूवी भी इट्स अ गालिबन इस जोक पे- है, हाँ, बिग जोक। मैं इसमें क्या कहूँ, तो ये तो मुफ्त में मिल रही है, इसमें तो कॉल के पैसे नहीं पड़ने आपको। अच्छा, और उसके कहने पे दुनिया भी घूमो, वो कहेगी थे अगे सीधे हाथ चले जाते, पुठे हाथ चले जाओ, वो उधर घुमाती भी रहेगी और बंदा उसके चक्करों में नाचता भी रहेगा। बात समझ रही है? जैसे हम शुरू में जब गूगल आया था ना, गूगल मैप्स, तो लोग इस चक्कर में सैर करते रहते थे, आवाज़ बड़ी अच्छी है यार गूगल बाजी की। अरे मगर मेरी बात सुने तो खतरनाक चीज हो जाएगी, हमारे बच्चे कहीं इसी चक्करों में ना पड़ जाए। इसीलिए कह रहा हूँ, नॉलेज देना इंपॉर्टेंट है, उसका यूजेज बताए लोगों को, उससे डराए नहीं कोई भी, यानी कि आके जो है ना, ओहो ये तो ऐसे हो जाएगा। फिर लोग, जब आप किसी चीज़ से किसी को डराते हैं ना, वो इंसान ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि क्यों, व्हाई नॉट। एमएस साहब, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ मुझे लगा कि पहली मर्तबा बड़े रौनकी तरीके से, और आपने आम आवाम, बिल्कुल आम आवाम की आवाज़ में, उनकी टोन में उनको समझाया, विच इज़ वेरी नेचुरल। मैं आपको दोबारा भी बुलाऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है कि एक प्रोग्राम में लोगों को समझ आएगा। इट इज़ क्वाइट मोर चैप्टर्स टू ओपन। तो हम आपके साथ मिलकर सीखेंगे भी और लोगों को सिखाएंगे भी। ये रहनुमाई बहुत ज़रूरी है, ऑलराइट, वरना लोग डरते ही रहेंगे। ओ माय गॉड एआई आ गया, ओ माय गॉड एआई ने ये कह दिया, ओ माय गॉड एआई ने इसकी वीडियो बना दी। नॉट लाइक दैट, ठीक है। चलिए, आपसे मुलाकात करूंगी बहुत जल्द, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे प्रोग्राम देखते रहिए। हमारी जो शो की फीडबैक है वो हमें ज़रूर चाहिए होती है हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर। और अगर कोई आपको वीडियो आपको लगता है नहीं देख सके, मिस हो गई, तो सोशल मीडिया से हमारे उसी टॉपिक के मुताबिक आप वो वीडियो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे फैमिली का हिस्सा बन के रहिए, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। खुदा हाफिज़।